बाकी आपसे जैसा वादा किया था मैंने कि ये काफ़ी खूबसूरत हम लोग क्रिएट करेंगे और सब कुछ जो है एनिमेशन थोड़ा बहुत लगाएंगे, मैंने वो काम किया। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आ चुके हैं अपने एक नई वीडियो में। जैसा कि आपसे वादा किया था, यूआई डिजाइन के बाद जो है इसको कोड करेंगे, जैसा आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, अभी दिखा देंगे। तो चलो, वैसे भी थंबनेल आपने देख चुका होगा यार, विदाउट थंबनेल क्लिक के तो आप यहाँ पे आए नहीं होगे। चलो, तो आज जो है हम लोग इसको कोड करते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाओ उसे चेकआउट करो, काफ़ी बेहतर तरीके से वहाँ पे यूआई डिजाइन हमने क्रिएट किया। अभी हाफ यूआई डिजाइन क्रिएट किया, बट इसको करने के बाद कोड, देन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये हमारा माइनर प्रोजेक्ट का सीरीज चल रहा है। तो माइनर प्रोजेक्ट में जो है हम लोग पूरा ऑल ओवर जितना भी ऊपर से नीचे तक है वेबसाइट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें बहुत ही प्यारा एनिमेशन हम लोग क्रिएट करेंगे जो कि आपको देख के मजा ही आ जाएगा। तो चलो, बिना डिले किए इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसको करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का इतू सा, ठीक है, इतू सा नॉलेज भी अगर है तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे हैं आपको सिखाने के लिए स्टेप बाय स्टेप। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और बाहर की जो आवाज़ आ रही है स्वच्छ भारत अभियान, अगर आ रही है तो, वैसे तो मुझे अपने माइक पे भरोसा है कि नहीं आ रही होगी, पर ठीक है, अगर आ रही होगी तो इग्नोर करना। स्वच्छ भारत अभियान का गाना बज रहा है, तो आप अपने घर में भी स्वच्छता रखो। चलो, अब बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एज अ बिगिनर है और आप हमसे सीखना चाहते हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट अगर आप सीखना चाहते हो हमसे, तो आप हमारा कोर्स भी इनरोल कर सकते हो, जो कि पेड होगा। ओके, तो बाकी आपको नीचे इनरोल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करो। बाकी हम लोग बढ़ते हैं कोड की तरफ। और चलो यार, बढ़ते हैं, लेट हो रहा है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो फोल्डर के लिए न्यू फोल्डर, चलो इको ब्रांड नाम दे देते हैं इसका भी। ओपन विथ कोड, काफ़ी इजी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा स्क्रीन कर लेता हूँ जूम, और एक बार चेक कर लेता हूँ क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है, प्रॉपर बाकायदे से हो रही है। तो स्क्रीन थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक इंडेक्स फाइल, index.html। उसके बाद एक बनाएंगे style.css, और जैसा कि हमने कहा एक बनाएंगे script.js, ठीक है। तो ये 3 फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं। चल, और बस बॉयलरप्लेट लिखो, लिंक करो CSS को, और साथ ही साथ जो है वो स्क्रिप्ट को भी हम लिंक कर ले रहे हैं, क्योंकि बाद में बहुत बार मेरे से ऐसा होता है कि हम जो है भूल जाते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। इसका भी हम लिखेंगे बॉयलरप्लेट। मैं काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख लेता हूँ। आप ये बॉयलरप्लेट लिखना, और कैसे ये लिखा जाता है इंस्टेंट, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हम अपना XD ओपन करेंगे, जिसमें हमने पहले बनाया था अपना UI डिज़ाइन। वहाँ से वो कुछ हमें जो है एलिमेंट्स चाहिए होगा, इस वजह से। चलो निकल जाओ ब्रो, खुल जाओ। ना 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 ना, देखो ये रहा, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? पहला तो ये लोगो चाहिए, ठीक है। बीच वाला लोगो नहीं, प्रॉपर सिर्फ ये वाला लोगो चाहिए हमें। तो यहाँ से करेंगे फाइल, यहाँ से जाएंगे एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, और यहाँ से हम जो SVG में इसको कर लेंगे एक्सपोर्ट लिंक में, ताकि जो है एक काम करो, इंटरनल CSS कर लो, ठीक है। और यहाँ पे जो है चेंज करेंगे अपने फोल्डर में, इसको करेंगे डेस्कटॉप पे गया, और डेस्कटॉप पे हमने जो फोल्डर बनाया था कहाँ गया, किधर गया, इको 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 डॉट, ये रहा, ठीक है। देखो एक्चुअली मैं बोल जाता हूँ, एक हम इसमें एसेट नाम का फोल्डर बना लेते हैं, जिसमें हम सारे इमेजेस रखेंगे, ठीक है। सेलेक्ट किया फोल्डर, एक्सपोर्ट मारो इसको, ठीक है। ये एक हमने एक्सपोर्ट किया। देन जो है हम एक काम करेंगे, ये पूरा लोगो को एक बार में हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। फाइल में गया, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, सब कुछ रहने दो, सही है, एक्सपोर्ट कर ले यहाँ से। और एक जो है हम ये बैकग्राउंड एक्सपोर्ट करेंगे, अनलॉक किया इसको। तो पर्टिकुलर जो मुझे चाहिए सिर्फ वो मैं सेलेक्ट करके इसमें जो है वो कर रहा हूँ। जैसे ये बैकग्राउंड हमने खुद से बनाया, तो क्या दिक्कत है भाई, खुद से बनाया तो इसको एक्सपोर्ट मारो, यूज़ करेंगे। सेलेक्ट किया यहाँ से, एक्सपोर्ट, ठीक है। और बाकी ये जो इमेजेस है ये सब हम लोग खुद ही क्रिएट कर लें। हाँ, एक और चीज़ कर सकते हैं, ये जो स्टार है इसको कर लो, क्योंकि ये फिर स्टार बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्यों फालतू का। और ठीक है, इसको भी करते हैं एक्सपोर्ट। ओके, तो ये जो है हमने एक्सपोर्ट कर लिया जो जो चीज़ें हमें चाहिए। बाकी ये नीचे कुछ नहीं चाहिए, ये हम खुद से क्रिएट करेंगे ये सब। हाँ चलो, तो मेन चीज़ जो था हमारा इमेज जो हमने ये बनाया था, लोगो वगैरह, इससे रिलेटेड चीज़ें जो हमने एक्सपोर्ट कर ली। और इसको एक काम करते हैं, प्रीव्यू करके रखते हैं, ताकि हमें जब जरूरत पड़े तो हम यहाँ से देख के डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं कि कैसा क्रिएट करना है हमें। तो जैसा कि आपको एक दिख रहा ऊपर में जो है हमारे पास, यहाँ पे, सॉरी आप दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास है एक पूरा स्क्रीन, मतलब नैप बार है। तो नैप बार हम पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं, ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको कट ही कर देता हूँ, क्यों फालतू का, ठीक है, इसी को रखते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं एक मेन बनाऊंगा, और मेन के अंदर सारी चीज़ों को रखूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मेन को डिज़ाइन करते हैं। विड्थ दिया 100%, और हाइट देंगे 100 VH, और मैं यहाँ पे सेट करूँगा मिनिमम हाइट, ठीक है।
तो मिनिमम हाइट से क्या होगा, जितना भी इसके अंदर हम एलिमेंट डालेंगे वो इस हिसाब से अपना हाइट एडजस्ट कर लेगा, बट मिनिमम इसके पास 100 VH पहले से ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे बनाते हैं पहले नैव। नैप बनाया हमने। नैप को एक काम करता हूँ, मैं इसको हाफ स्क्रीन में डिवाइड कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। और ठीक है, इसको करते हैं, नैप को कुछ हाइट और विड्थ देते हैं। विड्थ दिया हमने 100% और हाइट दिए हम 100 नहीं 10 VH कर देते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे के चेक करें, बैकग्राउंड कलर अभी के लिए जो है वो एक्वा दे दो। ठीक है, यहाँ गो लाइव पे क्लिक करो और बस ये हमारे सेकंड स्क्रीन पे आ रहा है। इसको करो फर्स्ट स्क्रीन पे, यहाँ आप देख सकते हो प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब हमें नैव में जो है 3 पार्ट बनाना। पहला हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है एसेट्स। ठीक है, तो हमें जो चाहिए 3 पार्ट में चाहिए, तो एक काम करो, एक बना दो लेफ्ट नैव। ठीक है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, सेंटर एक क्रिएट करो, सेंटर नैव बनाया, और एक हम बनाएंगे राइट नैव। ओके, RGST राइट। अभी इन तीनों को जो है वो प्रॉपर डिज़ाइन करो। तो मैं एक साथ ही सबको ले लेता हूँ, लेफ्ट नैव और डॉट सेंटर नैव, क्योंकि इन सबको जो है बराबर सेम ID वगैरह देना है, इस वजह से जो मतलब सेम प्रॉपर्टीज़ देने हैं, इस वजह से जो है हम इसको एक बार में ही सबको दे देते हैं राइट नैव। ओके, और यहाँ पे हम देंगे विड्थ जो है, एक काम करो 100% कैलकुलेट कर लो, 100% में से तीनों को जो है वो डिवाइड करके दे देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ले लेगा। और हाइट जो है वो 100% कर देते हैं। देन उसके बाद बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए मैं रखूँगा ऑरेंज रेड। चलो ऑरेंज ही सेलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। और इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ चलो इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स बनाते हैं, क्योंकि मुझे हर चीज़ जो है इसमें प्रॉपर चाहिए बीच में। डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, और अभी आप देखो ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये एक के ऊपर एक, मतलब एक आ रहा, देन इसके नीचे आ रहा, देन इसके नीचे आ रहा। अगर मैं इसमें गैप प्रॉपर्टी ऐड कर दूँ, थोड़ा गैप प्रॉपर्टी नहीं, एक काम करो, ये जो नैव है इसको आप बनाओ डिस्प्ले फ्लैक्स। तो इससे क्या होगा, ये सारे एलिमेंट जो है प्रॉपर अलाइन हो जाएंगे एक रो में। अभी जो है बाई डिफॉल्ट ऊपर नीचे आ रहे थे, अब जो है और लेफ्ट टू राइट अलाइन हो गए। ठीक है, तो ये सही हो गया। ठीक है, चलो अब जो है इसका बैकग्राउंड कलर हटा दो यहाँ से, नैव का मुझे ज़रूरत नहीं है। अब हम काम करेंगे लेफ्ट नैव में। सबसे पहले लेफ्ट नैव में हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। इमेज कौन सा चाहिए, एसेट्स के अंदर से जो हमने चुराया था इको ब्रांड SVG। अब पता नहीं इसका कौन कौन सा, एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कौन कौन से इमेज हैं। ठीक है, उस हिसाब से मैं नेमिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये इको ब्रांड कौन सा इमेज है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इको ब्रांड लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ इको ब्रांड एक्सपोर्ट किया था क्या, ये अलग से हुआ है। ठीक है, ये बैकग्राउंड अलग है। ओके, और इसमें जो है यहाँ पे है, मुझे पता है स्टार है शायद, ये रहा स्टार। और ये जो है ये वाइट कलर में तो दिख नहीं रहा। ठीक है, एक काम करो, ये जो है इसको स्टार कर देते हैं, STAR। ये कौन सा था, वाइट वाला था। ओके, मैं इसको वाइट नाम दे देता हूँ, वाइट। और ये था शायद, ओके ये ऊपर का, ये सेंटर का। ओके, तो सेंटर नाम देने का, सेंटर। ठीक है, आप अपने हिसाब से नेमिंग कर लेना। ये बैकग्राउंड के लिए तो मैं इसका नाम देता हूँ बैक। बच गया ये, तो आई थिंक इसमें पूरा एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो मैं फिर से जो है इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके ये और प्लस में ये। ठीक है, काम करो, इसको ग्रुप बना लो, देन हम करते हैं एक्सपोर्ट। सेलेक्टेड करो, एक्सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया। ठीक है, तो इसको जो है नाम दे देते हैं लोगो, और इसको करते हैं डिलीट, इको ब्रांड हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास टोटल जो है हमें SVG की ज़रूरत थी, वो SVG हमारे पास है। ओके, तो चलो पास है तो पास रहने दो। अब यहाँ से इको ब्रांड हटा दो, प्लस हमें चाहिए लोगो। ओके, और यहाँ अल्ट में कुछ डालना डालो, वरना रहने दो। अब हम चेक करते हैं, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, सही है। इसमें जो है ऑरेंज कलर हटा दो, ज़रूरत नहीं है। तो ये अब आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब हम लाएंगे यहाँ पे सेंटर में। सेंटर में हमें क्या चाहिए था, सेंटर में हमें 4 जो है वो A टैग चाहिए। ओके, चलो क्रिएट करते हैं। एंकर टैग मतलब 4 लिंक होना चाहिए। तो पहला का नाम दे देते हैं होम, होजम नहीं होम। ओके, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड में जो है वो हम सर्विसेज। देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देना है हैशटैग, और यहाँ पे हमारा क्या है, क्लाइंट्स और अबाउट्स। ओके, क्लाइंट बाबा आ जाइए, क्लाइंट्स, एंड नाउ वी गो विथ अबाउट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह से जो है आप एंकर टैग लगा लो। अब आगे बढ़ते हैं।
अभी अगर आप चेक करोगे तो कुछ आउटपुट इस तरह से आ रहा है, तो इसको भी हम करेंगे प्रॉपर सही। और सही करने के लिए एक काम कर सकते हो यहाँ पे, और डॉट सेंटर नैव के अंदर जो हम ए टैग यूज़ कर रहे हैं उसका टेक्स्ट डेकोरेशन एक तो बंद कर दो, नन कर दो, ठीक है। तो जो अंडरलाइन था उसके नीचे एंकर टैग के नीचे जो आपको अंडरलाइन शो होता है वो आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, ओके। तो और इसका काम करते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं 0.8 VW के आसपास हम रखते हैं, ठीक है। ये रहा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और मुझे जो है इसको 1 VW करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो है इसमें कलर देंगे और #111, और उसके बाद ठीक है कुछ ऐसा आ रहा है। इसमें प्रॉपर थोड़ा सा गैप ऐड करो, तो इसमें अगर हम गैप ऐड करते हैं तो कितना होगा, 2 VW का गैप ऐड कर दो, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, सही है, ठीक है। थोड़ा सा और चाहो तो आप कर सकते हो 2.5, तो ये कुछ इतना हो गया, इतना मुझे सही लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और अब एक काम करो, सबसे पहले फॉन्ट फैमिली जो है, फॉन्ट फैमिली आप उठा लो, मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा जो यहाँ पे हमने फॉन्ट यूज़ किया था कल, गिलरॉय और एक फ्यूचर कुछ करके था, तो वो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। वो फॉन्ट यहाँ से उठा लो, कॉपी करो, ठीक है। इको ब्रांड में आते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। फॉन्ट फोल्डर डायरेक्ट मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो गिलरॉय का और एक फ्यूटूरा कुछ करके है, ठीक है यार नेमिंग से। चलो तो अब फोल्डर नहीं बंद करना, फोल्डर चलो जरूरत हो तो ओपन कर लेंगे। तो हमें जो है सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट को करते हैं इंपोर्ट, थोड़ा सा भाई साइड देना, प्लस साइड ब्रो, ओके। यहाँ पे देते हैं @फॉन्ट फेस, और फॉन्ट फेस में जो है सबसे पहले हमने गिलरॉय यूज़ कर रहा है, तो गिलरॉय देने का /assets नहीं /fonts, फॉन्ट्स के अंदर जो है एक हम यूज़ करेंगे मीडियम, यहाँ पे नाम दे सकते हो गिलरॉय M, और सेम इसी तरीके से आप चाहो तो जितने जो है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे बस चेंज कर दो गिलरॉय की जगह जो भी आपका, ठीक है। गिलरॉय बोल्ड और एक्स्ट्रा बोल्ड लाइट जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से मैं एक सेमी बोल्ड रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे SM कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं FU। एक हमने यूज़ किया था हेवी, और एक और यूज़ किया था हमने लाइट वाला, ओके। तो वो हम एक काम करो, यहाँ पे H लिख दो तो हैवी पता चल जाएगा, और यहाँ कर दो L तो ये लाइट वर्जन हो जाएगा, और बस यहाँ पे चेंजेस करो। और ये बुक है, ठीक है, जो भी ये बुक है तो BK, ठीक है। तो हमने बाकायदे से सब जो है फॉन्ट कर लिया। यहाँ से स्लैश आप हटाना चाहो हटा सकते हो, मैं हटा देता हूँ क्योंकि जब मैं गिटहब पे डालूंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है इस वजह से, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रॉपर जो है यहाँ पे फॉन्ट, हमने जितने फॉन्ट रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इंपोर्ट कर लिया, बाकी और जरूरत पड़ेगा तो और यहाँ पे कर लेंगे। तो अभी जो है हम गिलरॉय यूज़ करेंगे, गिलरॉय का कौन सा, या तो मीडियम या तो सेमी बोल्ड, तो मीडियम ही करते हैं, ठीक है। एक काम करो, इसमें जो है प्रॉपर अभी दे दो फॉन्ट फैमिली गिलरॉय M, ठीक है। और अभी चेक करो, ये देखो गिलरॉय में कन्वर्ट हो गया ये सारे फॉन्ट फैमिली, तो ये सही लग रहा है। अब जो है हम इसका राइट पार्ट बनाते हैं, तो राइट पार्ट के लिए थोड़ा सा अब प्लीज़ स्टाइल भाई थोड़ा सा साइड, ठीक है। राइट में हमें जो है एक एंकर टैग बनाना था जिसमें लिखा हुआ था FAQ, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमने राइट नैव को कहा भैया राइट नैव के अंदर जो A टैग है उसको एक काम करो, यही सेम प्रॉपर्टी दे दो, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ करो पेस्ट, ठीक है। और इसके नीचे हमें क्रिएट करना बटन, बटन में क्या लिखा होना चाहिए, गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो हमने लिखा गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे भी उसको प्रॉपरली अलाइन करो। सेंटर नैव के अंदर जो हमारा बटन है उसको हमने कहा पैडिंग ले लो तुम, ऑटो नहीं 0.5 VW और 1 VW, ठीक है। पहला वैल्यू होता है टॉप बॉटम के लिए और दूसरा वैल्यू होता है लेफ्ट राइट के लिए, ठीक है। और इसमें जो है अगर इतना देखें तो कुछ ऐसा सो रहा होगा, ठीक है। सेंटर नैव, सॉरी तभी मैं बोलूँ क्यों नहीं ले रहा, यहाँ पे राइट नैव है, ओके, क्योंकि हमारा ये राइट नैव है। अब जो है आपको इस तरह से सो रहा है, मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा और कस्टमाइज़ करने के लिए 1.2 या 1.2, ठीक है। ये मुझे सही लग रहा। एक काम करो, इसका जो है बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस किया हमने 50 पिक्सल, ये कुछ इस तरह से कर्व में कन्वर्ट हो गया, और इसका कर्व बैकग्राउंड नन, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड से जो आपको ग्रे वाला पार्ट दिख रहा था वो हट गया, और इसका बॉर्डर हम चेंज करेंगे, तो बॉर्डर का जो कलर है वो देंगे बॉर्डर कलर, या फिर डायरेक्ट दो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और हैशटैग जो भी कलर यहाँ से देना आप उठा सकते हो। ये जो हमने ग्रीन कलर रखा था यहाँ से ग्रीन कलर का कोड उठा लो, दिस मतलब इसीलिए जो है हम लोग जो है इसका UI डिज़ाइन किए थे कि यहाँ से जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कलर का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग डायरेक्ट कलर जो है यहाँ से उठा के यहाँ पे करो पेस्ट। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका कुछ इस तरह से प्यारा सा दिख रहा है। अब इसके अंदर का जो है टेक्स्ट उसको भी सही कर लो, तो मैं करता हूँ इसके अंदर का फॉन्ट साइज 1 VW, तो कुछ ज़्यादा दिख रहा है यार, 0.8 कर दो, 0.8,
ठीक है, बहुत छोटा हो गया क्या यार, कभी छोटा कभी बड़ा, ठीक है। तो ये मुझे बहुत सही लग रहा है। तो हम लोगों ने नैप पार्ट अचीव कर लिया, नैप पार्ट बना लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नीचे वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड सेट कर लो, या फिर पार्ट 1 पहले बनाओ। नैप को करते हैं क्लोज, यहाँ से करो क्लोज, इसके नीचे जस्ट बनाओ पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 हमने क्रिएट किया। अब पार्ट 1 में क्या है, 3 हमारे पास, ठीक है। पहला जो है ये एक लेफ्ट पार्ट है, ये एक सेंटर पार्ट है, और ये एक जो हमारा राइट पार्ट है। तो उससे भी पहले एक काम करो, ये जो बैकग्राउंड है इसको अलग से ही बना लो और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देके आप अच्छे से कर लो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे इमेज, और इमेज एसेट से जो है उठाऊंगा, और बैक था ना हमारा, ओके, बैक एसवीजी जो है, और मैं यहाँ पे कुछ आईडी दे देता हूँ उसको। और एक काम करो, बैकग्राउंड ही दे दो आईडी, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने आईडी दे दिया, ठीक है। तो बैकग्राउंड आईडी हमने दिया, और यहाँ पे जो है हम करेंगे डॉट नहीं, हैशटैग बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं आउटपुट क्या सो रहा है, कुछ यहाँ पे आपका आ रहा है। हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट कर लो सबसे पहले तो, और इसको जो टॉप से नहीं देना, लेफ्ट से दो 50%, ठीक है। तो ये लेफ्ट से जो ये 50% ये वाला पार्ट आ रहा है, हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, हमें इसका सेंटर वाला पार्ट जो है वो सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, पहली वैल्यू जो होती है वो एक्स एक्सिस के लिए इसमें होती है, और दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस के लिए होती है, ठीक है। तो ये देखो सेंटर में आ गया। अब जो है हम इसे करना है थोड़ा सा ऊपर टॉप से। तो एक काम करो, यहाँ से टॉप में माइनस में दे दो, टॉप से -20% के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा और जाएगा ऊपर, और 35, ठीक है। मुझे 35 बहुत सही लग रहा है, हाँ, इसके हिसाब से जो है 35 सही लग रहा है। और आप चाहो तो थोड़ा सा और नीचे कर सकते हो, 32 तक रहने दो, ठीक है। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया ये बैकग्राउंड वाला पार्ट। अब हम चलेंगे, एक लेफ्ट पार्ट बनाएंगे सेंटर है, और एक राइट, जल्दी से बनाते हैं फटाफट। तो ये बैकग्राउंड को रहने दो ऐसे एज इट इज़। अब यहाँ पे एक बनाएंगे लेफ्ट पार्ट 1, और कॉपी पेस्ट करो तीनों, बस यहाँ पे नाम चेंज करो सेंटर, और एक जो है हमारा यहाँ पे राइट RGST, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ये हमारा बैकग्राउंड के लिए था, ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, और इसको जो है हम स्टाइल में जो है करते हैं। डॉट पार्ट 1 नहीं बनाया ना, ठीक है, बना लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ से, जो है हम लोग पार्ट 1 बना रहे हैं ब्रो, पार्ट 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडिया रहेगा। डॉट पार्ट 1 को विड्थ देते हैं 100%, और हाइट जो है बचा हुआ 90 VH जो हाइट उसको हम देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है नैप को हमने 10 VH ऑलरेडी दे चुका है, ये देखो, ठीक है। तो इसको बचा हुआ जो है 100 का माइनस कर लो, ठीक है। तो वो हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया। अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अभी के लिए कुछ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है, इतना हमने दिया है। तो इसको हटा दो अभी के लिए, हमें बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत है नहीं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तीनों जो है इनको कुछ हाइट और विड्थ देना। तो लेफ्ट पार्ट 1 को जो है हम देते हैं विड्थ, मैं काम करता हूँ थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। विड्थ हम देंगे 100%, सॉरी 100 नहीं, समथिंग यहाँ से यहाँ तक 30, 60 और ये 40, ठीक है। जो भी ये देते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए, बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा उस हिसाब से देख लेंगे। 100% हाइट कर देते हैं। ये अपने पेरेंट का हाइट लेगा 100%, ये पूरे स्क्रीन का 100% नहीं लेगा। इसका पेरेंट कौन है, ये पार्ट 1, तो पार्ट 1 का वो 100% लेगा, मतलब कि 90 VH लेगा, ठीक है। कॉपी करो इसको, पेस्ट कर दो, यहाँ पे कर दो 2, ठीक है, और डॉट लेफ्ट पार्ट, सॉरी यहाँ सेंटर होगा, ओके, माई मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व दिस। राइट नैप, ठीक है, यहाँ पे भी 1 एंड हियर गोज 1, ओके। विड्थ, this is 40%, this is 30%, and height is 100%, okay. If we put background color in all of this, we seen the difference. Background color, give orange red, background color orange, okay, no problem, okay. तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, एक के नीचे एक आ रहा है, मतलब हमें जो है इसके पेरेंट को बनाना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लैग्स पार्ट 1 को बनाओ, डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन एटम, जरूरी नहीं है अभी फ्लैग्स ही रहने दो। तो ये जो है प्रॉपर अलाइंड हो गए। एक हो गया हमारा लेफ्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब इस तरह से जो है। और अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये आ रहा है टॉप में, ओके, कोई बात नहीं, रहने दो अभी के लिए। या फिर आप इसका भी चाहते हो तो जेड इंडेक्स बढ़ा दो, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो ये टॉप में आ जाएगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर ये तो कोई मतलब नहीं, सब तीनों को आपको जेड इंडेक्स देना पड़ेगा, तब ये जो है ये
सबसे टॉप में अभी आपका ये जो बैकग्राउंड में आपने डाला है, क्योंकि उसका पोजीशन एब्सोल्यूट आपने डाला है, इस वजह से शो हो रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इसका जेड इंडेक्स बढ़ा दो, जेड इंडेक्स लेट सपोज 1 कर देते हैं, इसका कॉपी करो, इसका भी 1 कर दो और इसका भी 1 कर दो, ठीक है। तो ये जेड इंडेक्स जैसे ही आपने दिया वो बैकग्राउंड में चला गया और आपको अब दिखना बंद हो गया वो बैकग्राउंड वाला, ठीक है, ये इमेज जो आपको बैक में था। बट ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगा तो हम लगा लेंगे, अभी के लिए तो ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारा लेफ्ट पार्ट तैयार है। अब हम मतलब तैयार नहीं, अभी करना है हमें। लेफ्ट पार्ट जो है हमने विड्थ सेट कर दिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इमेज बनाना है। तो इमेज के लिए ये वाला इमेज बनाना है और इसके अंदर एक हमें जो ये स्टार डालना है, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं, ये जो है इमेज एक बॉक्स बनाना है मतलब हमें। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डॉट इमेज 1 नाम देता हूँ और इसमें जो है हमारा जो एसवीजी था, ठीक है, वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो एसवीजी को ऐसे डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो एसवीजी यहाँ पे स्टार वाला है ना, ये, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको प्रॉपर जो है एसवीजी का आपको कोड दे देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा है प्रॉपर ये एसवीजी का आपको कोड मिल गया। तो आप एक काम करो, इसी को कॉपी कर लो। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमें देखो यहाँ पे 2 स्टार रिक्वायरमेंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो हमें जो है चेंज करना है कलर, तो उस हिसाब से हमें जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है आप यहाँ से कॉपी कर लो। ये कैसे मैंने निकाला, कुछ नहीं, सिंपली आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो आपका ये जो दिखेगा एसवीजी, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे स्टार एसवीजी जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके पास कोड आ गया। यहाँ से कर लो कॉपी, यहाँ से कट कर लो और वापस से आओ, इसके अंदर आप कर लो पेस्ट। इमेज 1 के अंदर ही हमें रखना है और इसको कर दो इस तरह से बंद। और अभी के लिए ये कलर ठीक है, यही कलर मुझे चाहिए और बाद में जो एसवीजी ये वाला यूज़ करेंगे उसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। इस इमेज में और कुछ मुझे चाहिए नहीं, ये इमेज 1 के अंदर, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इमेज 1 है, इसके अंदर ही ये पार्ट रखेंगे, थोड़ा सा बस मार्जिन से इसको बाहर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आपको ये स्टार दिख रहा है बट यहाँ पे जो है बॉक्स हमें लाना है। तो चलो बॉक्स बनाते हैं, थोड़ा सा इधर हो जाओ। ओके, तो इमेज 1 हम क्रिएट करते हैं। विड्थ हम देते हैं 25 VW और हाइट जो है वो हम देते हैं 25 VW। आई नो कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा बट ठीक है, चेक करते हैं। ये इतना बड़ा आ रहा है, मुझे इतना नहीं चाहिए, इसको करो 15 और इसको भी कर दो 15। ना दिस इज़ गुड। आप चाहो तो 18 के साथ भी जा सकते हो। हमें प्रॉपर एक स्क्वायर चाहिए, दैट्स वाई वी यूज़ बोथ हाइट एंड विड्थ इन VW। ओके, और पुट बॉर्डर रेडियस फॉर दिस, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, नो 50 पिक्सल इज 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। देखो यहाँ पे जो हमने दिया है ना, ये अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो पार्ट हमने दिया है यहाँ पे, ये बॉर्डर रेडियस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट, ठीक है। अगर सेलेक्ट कर पाऊँ तो ठीक है, ये आपको एक ही सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। समझ जाओ, यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस दिया है यही बॉर्डर रेडियस आपको वहाँ पे भी देना है। ये पहली वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, ठीक है, ये चारों कॉर्नर के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 पिक्सल पहली वैल्यू, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के लिए जो है वो, दूसरा जो है हमारा टॉप राइट कॉर्नर के लिए, तीसरा वैल्यू जो बॉटम राइट कॉर्नर के लिए होगा। तो उसमें हम क्या देंगे, यहाँ पे आई थिंक 200 दिया हुआ था ना, 200 पिक्सल और यहाँ पे फिर से देंगे 200 पिक्सल, कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। 200 पिक्सल ही था ना, 250 था, कोई बात नहीं, 250 भी दे सकते हो, 200 भी दे सकते हो, हमें बस वो शेप लाने से मतलब है। ठीक है, तो ये जो है अगर आप अभी देखोगे तो ये हमारा शेप यहाँ पे है तैयार, ओके। और इसके अंदर आपको ये दिख रहा है। अब हम इसके अंदर इमेज डालेंगे, तो इमेज के लिए मेरे पास ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिंक रखा है। ये अनस्प्लैश से हम इमेज यूज़ कर रहे हैं ताकि आप लोग का टाइम बचे। कल भी हमने निकाला था, मैं जो इमेज खोज रहा था वो नहीं मिला, बट आफ्टर कुछ टाइम बाद जो है मुझे ये इमेज मिल गया। ये अनस्प्लैश से जो है मैंने इमेज निकाला, आप सर्च करके भी निकाल सकते हो या फिर मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोड में आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से करो कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे आ जाओ। ये जो आपने बैकग्राउंड कलर दिया इसको यहाँ से हटाओ और बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे पुट कर दो, बैकग्राउंड इमेज URL, और यहाँ पे करो पेस्ट और बैकग्राउंड साइज करो फटाफट से कवर। बैकग्राउंड साइज हमने किया, कंटेंट नहीं, कवर कर दो, ठीक है। और बैकग्राउंड पोजीशन कर दो सेंटर, ठीक है। अभी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, हमें जो चाहिए था वो कुछ ऐसा ही चाहिए था। और इसके साथ साथ जो है आपको ठीक है, इसको देखते हैं, इसको हमें जो है यहाँ पे लेके आना, तो वो चीज़ हम कर लेंगे। एक काम करो, ठीक है, ये जो लेफ्ट पार्ट है इसको आप बनाओ डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी कर दो सेंटर, ठीक है। इससे ये पार्ट जो यहाँ पे बीच में आ गया, ठीक है। अब हम इसके नीचे एक और देंगे, तो अगर बाय डिफॉल्ट अभी आप दोगे तो वो राइट साइड में आएगा, ठीक है, एक के बाद एक आएगा, क्योंकि ये डिस्प्ले फ्लैक्स बना था। हम इसका फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज कर देते हैं कॉलम, तो फ्लैक्स डायरेक्शन हमने किया कॉलम। अब जो भी हम इसके नीचे पुट करेंगे तो वो जस्ट इसके नीचे आएगा, ना कि इधर आएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए ये इमेज वाला पार्ट, तो हमने बना दिया। और एक काम करो, अभी लगे हाथ जो इसका SVG भी बाहर निकाल दो, ठीक है। तो इमेज 1 के अंदर जो हमने SVG रखा है, SVG
ठीक है। प्यारे एसवीजी आप कहाँ हो, यहाँ हो, ठीक है। तो एसवीजी को हमने कहा मार्जिन ले लो टॉप से -5%, और तो ये कुछ इतना निकला, ठीक है। इसको VW में दो, 1 VW, 5 VW, जाओ बाहर, 2 नहीं 3 भाई, 3 नहीं, 2.5, ठीक है। और मार्जिन लेफ्ट भी दे सकते हो आप, थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट से हम करेंगे माइनस नहीं, प्लस की तरफ 2 VW, ओके। तो ये कुछ इतना आ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 1 VW, कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है ये, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको स्लो करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब जो है इसके बाद हमें जो है इसके नीचे एक चाहिए कमेंट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बनाना है, ठीक है, ये, और इसके बाद हमें ये पार्ट बनाना है, ठीक है। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, ये पार्ट हमें क्रिएट करना है, तो चलो करते हैं फटाफट से। ओके ब्रो, इतना टैब खुल गया कि मैं ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है हमें इसके नीचे क्रिएट करना था, ये हमारा इमेज हो गया, इमेज डिप को बंद करो, इसके नीचे एक और क्रिएट करना है। मैं काम कर देता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ कमेंट, ठीक है। और चलो कमेंट देता हूँ, कमेंट को करते हैं कमेंट, ठीक है। और विड्थ देते हैं 5 VW, और हाइट भी हम देते हैं 5 VW, ठीक है। बॉर्डर रेडियस करो 50% ताकि वो सर्कल बन जाए, और बैकग्राउंड कलर अभी के लिए दे दो कुछ, ताकि वो नज़र आए, कुछ इतना नज़र आ रहा है, सही है। बट हमें जो है यहाँ पे देना है बैकग्राउंड इमेज, तो बैकग्राउंड इमेज देंगे URL, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास लिंक है ऑलरेडी उसका, तो मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, और एक बार चेक कर लेता हूँ क्या वही इमेज है। नो ब्रो, ये वो इमेज नहीं है, ये थर्ड वाला इमेज है, ठीक है, पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है, ये इमेज है। तो आप कर लो इसको कॉपी, वैसे ऑलरेडी कॉपी किया हुआ ही था, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, और बैकग्राउंड साइज करो कवर, और बैकग्राउंड पोजीशन कर दो सेंटर, ठीक है। तो ये देखो सेंटर किया, तो ये जो इसका मुंडी जो है वो कट गया, तो हम नहीं चाहते कि यह लड़की का मुंडी कट जाए, तो दैट्स वाई वी यूज़ यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन टॉप, ओके। तो ये जो टॉप वाला पार्ट है वो शो होगा, तो ये कुछ इस तरीके से शो रहा है, दैट्स वाई आपको लड़की का मुंडी अब नज़र आ रहा होगा, तो मुंडी काटना नहीं भाई, ठीक है। ये प्यारी सी लड़की बेचारी, ठीक। अब जो है इसके बीच में हम थोड़ा सा गैप ऐड करेंगे, और ये जो पार्ट है ये काफ़ी जो सेंटर में आ रहा है, तो इसको करेंगे लेफ्ट में करेंगे, बट उससे भी पहले गैप ऐड करते, तो गैप ऐड करेंगे किसमें, इमेज 1 नहीं, लेफ्ट पार्ट 1 में, ठीक है। इसमें करो गैप ऐड, और समथिंग 20 VH का अगर हम गैप ऐड करते तो ये कुछ इतना गैप हो रहा है, सही है। बस इसमें थोड़ा सा और चीज़ें ऐड करो। कमेंट पार्ट हमने बना लिया, एक काम करते हैं, इसको कमेंट ना देखिए, इसमें करते हैं प्रोफाइल कमेंट, ठीक है, CMT, और यहाँ पे भी मैं नाम चेंज करूँगा, प्रोफाइल CMT, मतलब प्रोफाइल कमेंट। और देन इसके नीचे जस्ट हम क्रिएट करेंगे, और एक चीज़ इसमें छूट रहा है, बॉर्डर, तो बॉर्डर भी क्रिएट करते हैं। बॉर्डर दिया हमने 2 पिक्सल सॉलिड, और हैशटैग ग्रीन कलर जो था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, और आप चाहो तो थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हो, बट ठीक है, 2 पिक्सल मुझे बहुत सही लग रहा है। देन उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसके नीचे एक टेक्स्ट लाएंगे, तो टेक्स्ट कैसे लाएंगे, टेक्स्ट कुछ ऐसे लाएंगे, आपको करना पड़ेगा इसको दोनों को एक पार्ट में, ठीक है। मतलब अगर आप जहाँ भी एक और एलिमेंट बनाओगे तो उसके बीच में जो है वो टोटल 20 VH का गैप हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि इसके बीच में भी 20 VH का गैप हो, तो इसको और जो एक और नीचे हम जो कमेंट लिखेंगे पैराग्राफ, उसको दोनों को एक में रखेंगे। तो यहाँ से इसको उठा लो, Ctrl+X से हमने कट किया, एक बनाया कमेंट, ठीक है, कमेंट के अंदर जो इसको भी पुट किया, और साथ ही साथ एक पैराग्राफ भी हम लिखेंगे। पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है, मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है कॉपी किया यहाँ से, यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, ओके। और अभी चेक करूँगा तो कुछ ऐसा शो हो रहा है, ठीक है, ये पूरा जो है लेफ्ट में जा रहा है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, टेंशन ना को लेने का, ठीक है। डॉट कमेंट विड्थ जो है सेट करते हैं 25 VW का, ये कुछ इतना हो रहा है, मुझे चाहिए और थोड़ा सा कम 15। एक काम करो, इसके जस्ट नीचे लेके आना है, तो 15 इज गुड। 2 लाइन का है कि 3 लाइन का, 3 लाइन का, ठीक है। यहाँ पे 4 लाइन हो रहा है, तो इसको करो थोड़ा सा और ज़्यादा 20 के साथ, ठीक है। बाकी आप मार्जिन लेफ्ट इसको दे दो, काम करो पैडिंग ऐड कर लो, पैडिंग लेफ्ट 5 VW,
ठीक है 7 VW कर दो, 7 बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है 5 के साथ सही है। और इसको जो है और इधर लेके आएंगे तो इसमें भी हम करेंगे यहाँ पे, इसमें नहीं ये वाला है Image 1, तो मार्जिन इसको दे रहे हैं मार्जिन लेफ्ट 5 VW, और इसको थोड़ा सा हम पहले रोटेट करते हैं, रोटेट किया हमने 5 डिग्री, क्या इधर हमें रोटेट करना था या हमने उल्टा रोटेट किया, ठीक है। तो इसको आप माइनस में दे दो, -5 डिग्री जैसे ही करोगे तो ये जो है उल्टा साइड रोटेट हो गया। और बस अब इसको निकालो, अब बाहर निकल जाओ भाई, तू बाहर निकल जा, ठीक है 7 नहीं 10, ठीक है 10 चल जाएगा, सही है। बाकी जो है इसके नीचे इसके बीच में भी थोड़ा सा गैप ऐड करो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट है ना, कमेंट में जो है डिस्प्ले फ्लेक्स बना दो पहले तो, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम, और गैप ऐड करो 2VH का, तो ये प्रॉपर थोड़ा सा गैप आ गया इसके अंदर, और चाहते हो तो और यहाँ पे ऐड कर दो 3VH का, या फिर आप डायरेक्ट इसको पैराग्राफ को मार्जिन भी दे सकते थे, मार्जिन टॉप उससे भी हो जाता है, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ लेफ्ट वाला। अब इसका जो है हम यहाँ से हटाते हैं बैकग्राउंड कलर, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, काफ़ी सही दिख रहा है। मैं इसका भी कलर हटा देता हूँ, बट पहले इसमें कर लेते हैं काम। ये लेफ्ट पार्ट को क्लोज किया, अब आता है सेंटर पार्ट में। सेंटर पार्ट में हमें क्या चाहिए, प्रॉपर एक हमारे पास ये टैगलाइन है, मतलब पैराग्राफ है, और ये बाकी हमारे पास एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको क्रिएट करते हैं, सिंपली एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ लिखो, और इसको आईडी देना है तो आईडी दे सकते हो, टॉप पी, काम करो सेंटर पी दे दो नाम, ठीक है, सेंटर में जो पैराग्राफ है वो। और यहाँ से मैं ये कॉपी कर ले रहा हूँ, टेक्स्ट पेस्ट किया, ठीक है। अभी के लिए आपको यहाँ पे शो रहा है, और मैं चाहता हूँ ये यहाँ शो ना हो कि यहाँ पे बीच में शो हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो काम हमने लेफ्ट के साथ किया था वही यहाँ पे करेंगे। इसको बनाएंगे डिस्प्ले फ्लैग सेंटर को, और अलाइन आइटम करेंगे सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी कर देंगे सेंटर, ठीक है। तो ये पार्ट अब यहाँ आपका सेंटर में हो रहा है, जस्ट इसके नीचे और भी चीज़ें ऐड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट सेंटर पार्ट 1 में जो हमने सेंटर पी लिखा था, सेंटर पी बनाया है, उसका फॉन्ट साइज आप कर दो 2VW। आई थिंक मैंने कुछ गलती लिखा, आईडी दिया, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा हो गया यार, क्या रहा है, छोटा रहो ना थोड़ा सा, 1.2VW, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए, तो फॉन्ट फैमिली जो है वो करेंगे FUTURA, और लाइट वर्जन जो था वो, तो ये जो है लाइट वर्जन है, ठीक है। एक काम करो, इसका बैकग्राउंड हटा दो, ये ऑरेंज वाला जो है वो बैकग्राउंड हटा दो, तो ये कुछ यहाँ पे सही दिख रहा है। अब इसको ऊपर लेके जाना है, तो अभी मत लेके जाओ, पहले पूरे जितने भी टेक्स्ट है वो लिख लो, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा ऊपर। या फिर यहाँ पे एक बार गिलरॉय का देके देखते हैं, गिलरॉय लाइटर था क्या था, लेट्स चेक आउट। मीडियम है, सेमी बोल्ड है, मैं एक और यहाँ पे लूँगा लाइट वर्जन जो था उसका, और गिलरॉय L, ओ भाई थोड़ा सा साइड दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम चेंज करेंगे, और यहाँ पे करेंगे गिलरॉय L लाइट, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कैसा आया, ठीक है, मुझे यही चाहिए था, सही है। अब इसको ऊपर जाना है तो जाएगा, पहले हम लिखेंगे इसमें एक H1, ठीक है। H1 में हमें क्या चाहिए, ये पूरा एक चाहिए H1 में, डिस्कवर। देखो इसको तीनों को अलग अलग तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमें सब कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट है। इसमें देखो बीच में एक हमारा H1 के बीच में एक कुछ आ रहा है, देन यहाँ पे भी हमारा कुछ आ रहा है बैक में, तो सबको अलग अलग हम तोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है। तो चेक करते, यहाँ पे जो है हम डालते हैं, और देन उसके बाद ठीक है, ये H1 हमारा यहाँ पे हो गया, सिंपली एक और H1 बनाएंगे, और पहले तो इसको फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करो, सेंटर कहाँ गया, सेंटर बहुत नीचे, ठीक है, ये रहा फ्लैक्स डायरेक्शन, जो इसका चेंज करो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। जैसे ही कॉलम करोगे तो वो आपको इस तरह से जो है सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बीच जो है आप कुछ गैप ऐड कर दो, तो गैप हम ऐड करते हैं 5VH, कुछ ज़्यादा हो जाएगा आई नो, बट ठीक है अभी के लिए। और डॉट सेंटर पार्ट 1 में जितने भी H1 हम बनाएंगे उसका हम कह रहे हैं फॉन्ट साइज जो है वो कर दो 5VW, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये चीज़ जो है कुछ एक्स्ट्रा जा रहा था तो वो अगले लाइन पे आ जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हो हमारे साथ, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो है इस डीप को जो है पार्ट 1 को इसको बना दो पोजीशन एब्सोल्यूट,
लेकिन आपको एक प्रॉब्लम सो होगी, जैसे आप इसको पोजीशन एब्सोल्यूट बनाओगे, देखो मैं दिखाता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट हमने बनाया तो ये पार्ट यहाँ पे मूव कर गया और ये जो पार्ट है आपका ये यहाँ आ गया। तो एक काम करो, सेंटर पार्ट में जो ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रखा था इसको कर दो स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो सॉरी, सेंटर को नहीं, पार्ट 1 को करना था, क्योंकि ये इसका पेरेंट जो वो पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। कुछ हमने दिया भी नहीं था, अलाइन आइटम नहीं करने की जरूरत है, जस्टिफाई कंटेंट आप करो स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन जैसे ही करोगे तो ये पार्ट इधर आ गया और ये पार्ट इधर, बस हमें क्या करना है, इस पार्ट को देखना है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम कैसे देख सकते हैं, सिंपल है, और यहाँ पे जो किधर गया किधर गया किधर गया, सेंटर सेंटर ओ सेंटर, ओके ये रहा, ठीक है। तो लेफ्ट से इसको कर दो 50%, लेफ्ट से हमने किया 50%, या फिर एक काम करो इसका विड्थ इंक्रीज कर दो, क्योंकि हमें इसको सेंटर में करना है, 100% कर दो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से सेंटर में आ गया। अब जो है इसका विड्थ जो है वो 100%, अगर आप बैकग्राउंड कलर ऑन करोगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से, मतलब ये टॉप लेयर पे और सबसे जो है विड्थ सबसे बड़ा है, ठीक है। मतलब ये हमने एक ऊपर से बनाया है, तो इस तरीके से आप जो है कवर अप कर सकते हो। तो ये बैकग्राउंड कलर अगर हटा दो तो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वैसे हमने क्यों दिया, क्योंकि ये जो ऊपर जाएगा एलिमेंट और ये इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ दिखाना है हमें यहाँ पे, जैसे ये जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हमें इसको भी दिखाना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, तो वो करते हैं। H1 में हमें क्या ऐड करना है, और यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट है, 1 2 और ये 3, तो 3 के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे H1 को यहाँ से पहले हटाएंगे और यहाँ पे सेंटर रोटेट नाम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो एलिमेंट होगा वो रोटेट होगा। पहला हम एक H1 देते हैं, H1 में लिखा हुआ है ब्रांड, ब्रांड है या ब्रांड, ब्रांड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बनाएंगे रोटेट, ठीक है, जो कि रोटेट करेगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक सर्कल बाहर से, देन उसके अंदर एक सर्कल है, और देन उसके अंदर ये वाइट वाला पार्ट है। तो हमें जो है ये बाहर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, वाइट वाला, और इसके अंदर क्या बनाएंगे, और एक काम करो, रोटेशन बॉर्डर है तो R रोटेट भी कर दो, और यहाँ पे करते रोटेट, और इसके अंदर जो है हम SVG पुट करेंगे। कौन सा SVG, डायरेक्ट SVG नहीं लिखेंगे, या फिर आप डायरेक्ट इमेज भी अभी पुट कर सकते हो, क्योंकि इसका इमेज का कलर चेंज नहीं करना है। एसेट्स के अंदर चले जाओ और सेंटर के लिए हमने बनाया था ये सेंटर, ठीक है। तो अभी जो है आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है और इसका बैकग्राउंड कलर नज़र नहीं आ रहा, और साथ ही साथ आप देख सकते हो इसका कलर जो है वो हो चुका है ग्रीन। तो क्या हमें ग्रीन कलर चाहिए था, नहीं हमें वाइट चाहिए था। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम एक काम कर सकते हैं कि इसका जो है कोड कॉपी कर सकते हैं और फिर यहाँ से जो है हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको उठाओ, SVG कॉपी करो, और यहाँ से ये चीज़ इमेज हटा दो, यहाँ से करेंगे SVG, और SVG तो हमने कॉपी किया ऑलरेडी, ये कर दो पेस्ट, और यहाँ पे जो कलर है इसको कर दो #FFF, ठीक है। तो बस बाकी सब चीज़ें जैसे हैं वैसे रहने दो, इसको आप अब क्लोज कर दो SVG को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम इसको देंगे सब कुछ जो प्रॉपर्टी, डॉट रोटेट B, ठीक है। देखो आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, जाएगा ही, क्योंकि ये मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ कैसे क्या चीज़ें दे रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, और आपको अगर सीखना है तो भैया साथ तो देना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपके लिए ही माइनर प्रोजेक्ट, आपने जैसा डिमांड किया वैसा हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और अभी तो एनिमेशन पार्ट बचा हुआ है ब्रो, तो बस बने रहो। आई नो वीडियो लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो है 1.5x या 2x में, 1.5x में ही देखना, क्योंकि 2x बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू, अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। विड्थ हम देते हैं यहाँ पे 5VW, और हाइट भी हम देंगे 5VW। साथ ही साथ जो इसमें बॉर्डर ऐड करेंगे, बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल, 2 पिक्सल नहीं, मैं देता हूँ यहाँ पे 3 पिक्सल सॉलिड, और हैशटैग ये कलर, ठीक है। तो अभी के लिए आपको कुछ यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। इसको बॉर्डर रेडियस जो वो फोल्ड करते हैं, तो बॉर्डर रेडियस जो है वो हो गया हमारा 50%, तो ये सर्कल हो गया, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या देना है, ये रोटेट वाला पार्ट जो रोटेट करेगा, ठीक है, डॉट रोटेट, सेम यही उठा के पेस्ट कर दो, बस इसका जो है कलर चेंज करेंगे और थोड़ा सा हाइट चेंज करेंगे। यहाँ पे कर दो 4.3, यहाँ पे भी कर दो 4.3, और यहाँ जो कलर है वो हम ये वाला कलर लेंगे, ठीक है। तो ये कलर जो भी यहाँ से कॉपी कर लो कोड इसका, ठीक है, किया हमने कॉपी, और बॉर्डर हटा दो, यहाँ से बॉर्डर नहीं चाहिए मेरे को। इसका डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड कलर हैशटैग ऑलरेडी होगा, ठीक है, डायरेक्ट पेस्ट करो। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसको सब कुछ अलाइन करो प्रॉपरली बीच में। तो इसके लिए हम क्या देंगे, इसके पेरेंट को देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम करो सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी कर दो सेंटर। ओके, तो ये जो है आपको अभी बीच में ये शो हो रहा है, बट ये वाला पार्ट जो है वो बीच में शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हम देंगे इसको, ठीक है, रोटेट वाले पार्ट को डिस्प्ले फ्लेक्स,
अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर। ठीक है, तो अब ये देखो बीच में सो रहा है और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और इसका हाइट इंक्रीज करने के लिए, इसको कर दो 7, 7 और इसका भी कर दो 7 और इसका कर दो 5, 6 कर लो 6। ठीक है, ये कुछ अब इस तरीके से दिख रहा है और अब ये सही लग रहा है। और ये जो बट नीचे जा रहा है हम चाहते हैं इसके साथ ही रहे। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने ये रोटेट बी जो है ये बनाया है, तो इसको आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है ऑलरेडी और इसके अंदर सॉरी ये सेंटर रोटेट है नहीं दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दे देते हैं। तो डॉट सेंटर सेंटर रोटेट डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स और अलाइन आइटम कर दो सेंटर, बस जस्टिफाई कंटेंट अभी के लिए रहने दो। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा गैप ऐड कर सकते हो, गैप और 2VW, तो ये कुछ इतना गैप ऐड कर लिए। उसके बाद ये हमारा बीच वाला पार्ट बन गया रोटेट। अब मैं चाहता हूँ ये रोटेट होता रहे। ठीक है, तो रोटेट के लिए एक की फ्रेम लगा देते हैं जो कि 360 डिग्री वो घूमता रहेगा। ये हमारा एक छोटा सा एनिमेशन इसमें होगा, तो रोटेट के लिए रोटेट ही लिखते हैं और इस पर सेट करते हैं। जब ये 0% पे रहे तो इसका जो रोटेशन है रोटेट करेगा वो 0 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, और जब ये 100% चला जाएगा, मतलब इसका एनिमेशन जब 100% होगा तो वो मूव कर जाएगा रोटेट 360 डिग्री पे। ठीक है, ये हमने एक रोटेशन का की फ्रेम बनाया और ये जो है इसमें हम पुट करेंगे, ये जो रोटेट वाला पार्ट दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट दे दो एनिमेशन। ठीक है, और 1 सेकंड में होना चाहिए, देख लेंगे टाइम, पहले हम डाल रहे हैं यहाँ पे। पहले तो नेम डालो रोटेट। ठीक है, 1 सेकंड लगेगा टाइम और इन्फानाइट चलेगा। उसके बाद और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, ओके ये जो है अचानक से चल रहा है तो इन्फानाइट के साथ साथ इसको करो लीनियर। ये देखो गोल गोल घूम रहा है बट टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो, 5 सेकंड कर दो। तो ये बहुत ही स्लो मोशन में घूमता हुआ आपको दिखेगा, स्लो मोशन में। ठीक है, स्लो मोशन में आपको इस तरह से रोटेट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही ये बाहर क्यों जा रहा है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि 100% ये हाइट ले रहा होगा। ठीक है, सेंटर नेव वेट जो है इसको अगर आप 90 करोगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, 90% कर लो। सेंटर 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 वही सेंटर। ठीक है, इसका हाइट जो है वो 90 कर लो क्योंकि आपने पोजीशन एब्सोल्यूट रखा है। तो अब ये सही है। ठीक है, आपको सेंटर में ये गोल गोल रोटेट होता हुआ भी दिख रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। अब इसके बाद का एक वर्ड है वो भी हम लिख लेंगे, क्या था, विथ आवर। ओके, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, यहाँ पे देंगे एक और H1, ये हमारा बीच का रोटेट भी हो गया। अब फिर से एक H1 देंगे और जिसमें हमारा ये लिखा हुआ रहेगा विथ आवर। ठीक है, ये प्रॉपरली आपका सब कुछ ऑटोमेटिक अलाइंड हो गया। ठीक है, ये काफ़ी सही लग रहा है। अब इसके नीचे हमें एक और टेक्स्ट लिखना है, तो चलो लिखते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने कर दिया क्लोज। और देन अब जो है हम एक और क्रिएट कर रहे हैं, बट इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो पार्ट है इसके जस्ट पीछे आपको एक और दिख रहा है कुछ डिव। ठीक है, तो वो कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, कर सकते हैं आराम से। ठीक है, एक पहले तो H1 बनाओ और इसके अंदर एक चलो ठीक है कर लेते हैं, बॉटम सेंटर H। ठीक है, और इसके अंदर जो है हम देंगे पहला क्रिएटिव नाम ही दे दो। ठीक है, क्रिएटिव के अंदर एक H1 लिखा हुआ है जिसमें क्रिएटिव, ठीक है, स्मॉल में लिखा हुआ है। ठीक है, क्रिएटिव, ओ भाई क्रिएटिव। ओके, और देन इसके बाहर जो है हम लिखेंगे एक और H1, इसमें रहेगा सिंपली मैजिक। ठीक है, अब ये जो क्रिएटिव वाला पार्ट है ये हमने क्यों बनाया क्लास, इसलिए बनाया ताकि जो है हम इसको दे सकें कुछ प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ देते हैं, तो .btm सेंटर H को बना दो डिस्प्ले फ्लैग्स ताकि अगल बगल हो जाए एलिमेंट ये। ठीक है, अब जो इसके जस्ट पीछे हमने दिया है बैकग्राउंड, तो ओके यहाँ पे हम देंगे, यहाँ नहीं इसके बाद देंगे डॉट क्रिएटिव को विथ इनहेरिट कर लो, हाइट जो है वो 5VH। एक काम करो पैडिंग ऐड कर लो, पैडिंग ऐड कर लो 1VH, 0 नहीं 1VH का। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दे दो। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है एक काम आपको करना है कि ये बॉर्डर पहले तो फोल्ड करना है आपको, और मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। कलर मतलब इसके अंदर का जो भी
हैशटैग FFF कर देते हैं। तो ये जो है आपका इस तरह से हो गया। बस यहाँ पे अब क्या करना है, इसका कॉर्नर फोल्ड करना है। तो कॉर्नर फोल्ड करने के लिए हम करेंगे बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ठीक है, सही लग रहा है। और इसके बीच में थोड़ा सा हम गैप ऐड करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी बनाया है, गैप ऐड कर दो तो VW का। ये कुछ इस तरीके से गैप आप प्रॉपरली ऐड कर सकते हो। अब जो है इसको थोड़ा सा जो है रोटेट करना है, मतलब 1-2 डिग्री के आसपास। तो रोटेट कर दो इसको, रोटेट करो 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री काफ़ी सही लग रहा। अब मैं एक काम करूँगा, क्रिएटिव के अंदर जो H1 है उसको दूंगा ट्रांसफॉर्म रोटेट -5 डिग्री, ठीक है। ये क्या कर रहा हूँ, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको मैं चाहता हूँ सीधा रखने, सिर्फ इसके बैकग्राउंड जो है उसको मैं चाहता हूँ रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं जो इसके H1 को अलग से सेलेक्ट करके जो माइनस की तरफ जितना हमने यहाँ पे डिग्री रोटेट किया, जैसे मान लो यहाँ 3 डिग्री रोटेट किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उतना ही माइनस देना पड़ेगा, तब जाके ये सीधा होगा। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको नहीं दोगे तो वो क्या होगा, इसके साथ ही रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ 320 तो ये देखो इसके साथ ही रोटेट हो रहा है। तो हमें नहीं चाहिए कि ऐसा इसके साथ रोटेट हो, तो दैट्स वाई हमने जो है H1 को अलग से टारगेट करके H1 को अलग से टारगेट करके इसको कर दिया सीधा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको सीधा। और अब जो है इसको आप देख लो कितना आपको स्पेस चाहिए, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा स्पेस है, तो थोड़ा सा हम कम करेंगे, सेंटर के पास चले जाओ। ये रहा गैप जो है 5 की जगह मैं दूंगा 3VH का, और 3VH काफ़ी सही लग रहा है। और ये देखो इसके ऊपर भी आ गया जैसे हमें चाहिए था। अब हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ राइट साइड वाला पार्ट, और यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। गैप किधर गया, ये रहा। तो 1VW, ठीक है, 1VW सही लग रहा है मुझे। तो इस तरीके से जो है आप क्रिएट कर सकते हो। देन अब जो है, ठीक है, अगर मैं इसका विड्थ ना दूँ तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब जो है हम मूव करेंगे अपने राइट वाले पार्ट पे। ये हमारा सेंटर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, सेंटर को करते हैं क्लोज। अब चलते हैं हम राइट वाले पार्ट पे, ठीक है। तो राइट वाले पार्ट पे हमें क्या बनाना है वो एक बार से देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, हमें नॉर्मली एक कमेंट बनाना है, दूसरा एक कमेंट बनाना है, और तीसरा जो है यहाँ पे हमें एक सेम कुछ इस तरीके से जो लेफ्ट वाला पार्ट हमने क्रिएट किया था वैसा ही एक इमेज बनाना है। तो चलो भाइयों बनाते हैं। अभी भी एक्साइटेड रहो, ठीक है, क्योंकि अभी जो है अभी तो स्टार्ट हुआ है यार। अगर अभी एक्साइटमेंट, सॉरी यार क्या मेरा, ठीक है, अगर आपका एक्साइटमेंट अभी लो हो जाता है तो फिर भाई मज़ा नहीं आएगा यार। हाँ, और अगर अभी तक आप हमारे इस वीडियो पे बने हो तो भाई लाइक करो यार, आपका एक लाइक हमें बहुत ही सपोर्ट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट भी करो कि कौन सा पार्ट आपको पसंद आ रहा है, या फिर कोई डाउट है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, तो हम बना रहे थे कमेंट वाला पार्ट, तो एक काम करते हैं, राइट RGST राइट कमेंट, ठीक है। और इसके अंदर है एक मैं कमेंट ऐड करूँगा, ठीक है, कमेंट 1 कॉपी कर लो, क्लास से बनाया ऑलरेडी। इसके अंदर आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक काम करते हैं डायरेक्ट ही लिखते हैं। बट सबसे पहले जो है राइट में कुछ ऐड करो, राइट कमेंट CMT, ठीक है। राइट कमेंट में जो है हमने ऐड किया डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम कर दो सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर। अब जो है इसके अंदर हमें क्या लिखना है वो चीज़ देखो, न्यू UI डिज़ाइन और क्राफ्टेड बाय ग्रेविटी कोडिंग, ओके। तो यहाँ पे डालो न्यू UI डिज़ाइन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो क्राफ्टेड बाय ग्रेविटी, ओके। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने लिखा। और अभी अगर आप देखोगे तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से सो रहा है, और ये अगल बगल सो रहा है, मतलब एक यहाँ सो रहा है, जस्ट इसके बगल में एक और सो रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसके साथ करना होगा इंसाफ। तो इंसाफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया इनके साथ इंसाफ। और लेकिन अभी भी नहीं हुआ भाई, देखो ये क्या हो रहा है एक्चुअली में, जो ये पार्ट सेंटर में आ रहा है, हमें क्या चाहिए था कि लेफ्ट से स्टार्ट हो, तो सॉरी लेफ्ट राइट से स्टार्ट हो, ठीक है। तो अलाइन आइटम करते हैं राइट, बड़े प्यार से राइट कर दिया इसको। क्या हो गया यार, ये राइट किया था तो लेफ्ट क्यों हो गया, क्या मतलब कुछ भी, अच्छा लेफ्ट राइट नहीं लेगा, सॉरी एंड होगा यहाँ पे, या दैट्स गुड, यहाँ पे एंड होगा। और अब एक काम करो, ये जो राइट कमेंट 1 है, ठीक है, इसको यहाँ से उठाओ कमेंट 1 और डॉट कमेंट 1। ओ भैया लिखवा के ही मानोगे, ठीक है, लो लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पैडिंग ऐड कर रहे हैं 0 तो नहीं 0.5 VW का और 1 VW का, टॉप बॉटम 0.5 दिया और लेफ्ट राइट 1 VW दिया। और इसमें हम थोड़ा बैकग्राउंड ऐड करके चेक करते हैं, और साथ ही साथ कलर जो है वो हम कर देते हैं इसके अंदर का #FFF, और साथ ही साथ जो है इसमें बॉर्डर ऐड करेंगे, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर रेडियस, ठीक है,
50%, 50 पिक्सल परसेंट नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ गया। और मैं जो चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि इसका जो राइट वाला पार्ट है वहाँ से किधर गया, ओ ओ ओ ओ राइट वाला पार्ट कहाँ गया, ये रहा। यहाँ से ये कलर हटाना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहता हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सो रहा है और हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था। इसको बना दो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम करो सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी कर दो सेंटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हमें चाहिए एक और नीचे इमेज, और इसके बीच में थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा इतू सा गैप चाहिए। तो इतू सा गैप देने के लिए वी कैन यूज़ राइट कमेंट एंड गिव दैट इतू सा कमेंट इन गैप, ओके। गैप टू वी डब्ल्यू, ओ यार टू वी डब्ल्यू क्यों दे रहे हो यार, वी एच में दे दो, ठीक है। आप चाहते हो थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हो, बट मुझे प्यारा लग रहा भाई, प्यार आ गया है इस पे, मुझे इस पे आया है, ठीक है। और अब जो है हमें नीचे ये वाला पार्ट क्रिएट करना है, तो चलो फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। इसको करो क्लोज, इसको करते हैं ओपन, और इसमें मैं दूंगा एक राइट इमेज, ठीक है। वैसे सेकंड इमेज 2 इमेज भी लिख सकते थे क्योंकि 1 इमेज ऊपर लिखा हुआ था। चलो इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, एसवीजी का ऐड करेंगे। तो एसवीजी का हमें चाहिए कलर चेंज स्टार था, तो इसका कॉपी करो यहाँ से, ठीक है। इसको करो क्लोज और यहाँ पे आ जाओ, एसवीजी पेस्ट कर दो। और बस हमें क्या करना है, ये वाला कलर यहाँ से उठाना है, कॉपी, और यहाँ पे करना है पेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया कलर, हमने स्टार बना लिया, कलर चेंज कर लिया। और इसको अब कर दो किधर गया, एसवीजी को क्लोज। तो ये हमने किया कि इसके अंदर राइट इमेज जो हम बना रहे हैं उसके अंदर एसवीजी को पुट किया है, ठीक है। चलो तो अब जो है RGST राइट इमेज, ठीक है। वेट हम देते हैं 25, सॉरी सेम ऊपर जितना दिया था उतना ही दे दो। हाइट जो है वो कर दो 15 VW, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए कुछ दे दो यही, ताकि नज़र आए कम से कम। और आ नहीं रहा है नज़र, कहाँ चला गया, नज़रों से चुरा के तुम किधर चले गए, कहाँ गलती कर दिया मैंने, ओके यहाँ नेमिंग में गलती कर दिया। अब आएगा, ये देखो आ गया। अब देखो ये अगल बगल आ रहा था, हमें क्या चाहिए, ऊपर नीचे चाहिए। तो ऊपर नीचे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऊपर आ जाओ और यहाँ राइट नैब के अंदर जो है राइट पार्ट 1 को बना दो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कर दिया कॉलम, ये हो गया ऊपर नीचे। और इसमें चाहते हो आप तो गैप ऐड कर लो, गैप ऐड करते हैं 5 का। और बहुत कम हो गया यार, इतना कम में क्या होगा, इतना कम में तो इसका खाना भी नहीं पचने वाला। चलो ये सही लग रहा है, इतना काफ़ी है। और बस अब जो है इसको ट्रांसफॉर्म करो, मतलब ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि थोड़ा सा इसका शेप को चेंज करो। चलो 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 जल्दी चलो, ये रहा। इसमें बॉर्डर ऐड करेंगे, बॉर्डर रेडियस पहला जो है एक काम करो, यहाँ से वो वैल्यूज़ उठा लो जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी मेहनत करके बनाई थी, 20, 360, 20, 20, ठीक है। तो हमने दिया यहाँ पे 20, और भैया 20 कुछ नहीं 360 पिक्सल में था सब। तो पिक्सल देना ना भूलना, वहाँ पिक्सल नहीं है उसका मतलब क्या, यहाँ पे भी नहीं दोगे, देना तो पड़ेगा मेरी जान, ठीक है। तो ये कुछ शेप हमने बना लिया दोस्तों। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सिर्फ इमेज पुट करना था। इमेज के लिए आपके पास ये रहा इमेज का ये लिंक, यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करो, यहाँ से ओपन कर लो इमेज को, और यहाँ से इमेज का एड्रेस कॉपी करो, कॉपी इमेज एड्रेस कट कर दो यहाँ से, और चलो चलो चलो, ठीक है। ये रहा। अब यहाँ से जो है बैकग्राउंड इमेज चेंज करो, बैकग्राउंड इमेज URL पेस्ट कर दो, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन किया हमने सेंटर। नाउ वी कैन डू बैकग्राउंड साइज कवर, ओके लेट्स सी दैट। दिस इज लुक ऑसम, बट मुझे चाहिए कि ये थोड़ा सा प्रोडक्ट का पेज ऊपर दिखे, तो उसके लिए वी कैन डू दैट बॉटम पार्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन बॉटम, या दैट्स गुड, ठीक है। अब इसको करते हैं रोटेट और थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, मतलब यहाँ से इसको बाहर की तरफ निकालते हैं लेफ्ट साइड में। तो मार्जिन लेफ्ट वी कैन डू दैट -15 VW, या बहुत सही जगह गया है। और रोटेट करते हैं थोड़ा, वी कैन डू रोटेट बाय एडिंग रोटेट प्रॉपर्टी 5 डिग्री, यो 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 5 डिग्री सही है। बट वाई आर यू गोइंग अप, आपको तो पीछे रहना था, कोई नहीं कर लेंगे। रोटेट तो हमने किया, और साथ ही साथ ठीक है 5 डिग्री सही है क्या, थोड़ा सा और 7 डिग्री, ठीक है ना। ये जो स्टार है इसको बाहर निकालो, और यहाँ पे क्यों इसका कलर चेंज हो गया, इसको तो हमने दिया था वाइट, लेफ्ट पार्ट में जो था इमेज 1 के अंदर जो ये SVG था, इसका कलर कौन सा था। एक काम करो, इसको भी जो है यहाँ से कॉपी कर लो और इसका कलर चेंज कर लो। बट यार फिर दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी, चलो
कोई दिक्कत नहीं, एसवीजी तो दिया यार, कलर यहाँ पे चेंज। यहाँ पे तो सेम कलर है वही, इमेज 1 के अंदर जो हमने एसवीजी यूज़ किया है उसका कलर यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया। फिर वाई दिस प्रॉब्लम गोज, दोनों का कलर चेंज हो जा रहा है, यहाँ भी चेंज हो जा रहा। ओके तो ये बात है, ठीक है फिलहाल के लिए अभी रहने दो, इसको देखते हैं कुछ उपाय करते हैं। ठीक है तो अभी के लिए ये चीज़ सही है, और बस हमें जो इसका एक काम करेंगे, इसका जो पीएनजी उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उतना बड़ा इशू नहीं है। जहाँ से आपने एसवीजी निकाला था वहाँ से पीएनजी दोनों डाउनलोड कर लेना, वो छोटा सा माइनर चीज़ है, उसके लिए उतना दिमाग नहीं लगाने का। जहाँ दिमाग लगाना वहाँ लगाओ और यहाँ मत लगाओ अभी फ़िलहाल की। ठीक है तो ये पार्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब जो इसको बस इधर करते हैं, और ये जो है आवर नीचे चला गया तो इसको ऊपर लेके आते हैं। तो आवर भाई आप ऊपर आने के लिए तैयार हो जाइए, और कहाँ हैं आप? तो ये हमारा सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट को हम जेड इंडेक्स बढ़ा के देंगे। किधर गया? सेंटर 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 सेंटर, ये रहा। जेड इंडेक्स साइड कर दो यहाँ पे 1। ठीक है ये ऊपर आ गया, और ये जो स्टार इसको बाहर निकालो, बाहर निकल जा भाई पहली फुर्सत में। राइट नैप के जो इमेज है उसके अंदर का जो एसवीजी है उसका हम करते हैं लेफ़्ट से मार्जिन लेफ़्ट से जो है वो 5 VW। ये कुछ इतना बाहर निकला, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ और 7 VW। नाउ इट्स लुक गुड, तो ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे। 7 VW बाहर निकाल दिया, और बस ये हमारा हो गया टॉप पार्ट कंप्लीट। अब हम चलेंगे नीचे, बट मुझे ये सेटिस्फाइड नहीं लग रहा, तो मैं वापस से इसको करूँगा डाउनलोड यहाँ से, और इसको करूँगा यूज़, एक्सपोर्ट करो सेलेक्टेड, और यहाँ से एसवीजी नहीं आएगा कोई बात नहीं, तो पीएनजी आ जा। देखा हज़ारों दफ़ा, चलो 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 चलो, किधर है? ये रहा। ठीक है यहाँ से हटा दो एसवीजी को, चल हट, पहली फुर्सत में हट। इमेज यूज़ करो, इमेज SRC पे स्लैश एसेट्स के अंदर, ये रहा। ठीक है और अभी देखते हैं क्या सो रहा है। ये यहाँ सो रहा है, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा लेफ़्ट का इशू है। लेफ़्ट के अंदर जो हमने एसवीजी रखा था उसको सर्च कर लेते हैं ना, लेफ़्ट के अंदर एसवीजी क्या आज मिल रहा है? नहीं मिलेगा, इमेज 1 है ना, सॉरी इमेज 1। ठीक है इमेज 1 के अंदर जो ये एसवीजी है इसकी जगह कर दो इमेज। ठीक है ये अब सब कुछ सही हो गया, अब लग रहा है ना शानदार। ठीक है तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, और मैं चाहता हूँ इसके पीछे जो है थोड़ा सा हल्का सा शैडो ऐड करने, बॉक्स शैडो। तो ज़्यादा उतना दिमाग नहीं लगाने का, बॉक्स शैडो सर्च कर लेने का, बॉक्स शैडो CSS। और ये सेकंड वेबसाइट पे एक प्यारा सा मुझे यहाँ पे दिखता है, इसको जस्ट कॉपी करो, और कॉपी हो गया बस। क्या ऐसे बस क्लिक करो, कॉपी हो गया। ओके ज़्यादा टेंशन नहीं। और ये हमने बनाया था कमेंट, और ये राइट कमेंट वाला पार्ट है। ठीक है चले आओ नीचे, ये राइट कमेंट किधर गया? ये कमेंट 1 है। ठीक है इसके जस्ट कर दो नीचे पेस्ट। ठीक है तो ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हो गया पेस्ट। अब आपको दिख पा रहा होगा हल्का सा शैडो इसके जस्ट पीछे। ठीक है बॉक्स शैडो का ये प्रॉपर्टी। तो एक चीज़ और, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन का बटन चाहिए हमें, तो स्क्रॉल डाउन के लिए चलो बना लेते हैं, और इसको बनाएंगे सेंटर के अंदर ही। मैं राइट को क्लोज कर रहा हूँ, सेंटर को ओपन कर रहा हूँ। सेंटर में जो है, सेंटर में भी ये बॉटम को क्लोज करो, यहाँ पे बना दो स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल सिर्फ स्क्रॉल बनाते हैं, और इसमें एक पी टैग रखेंगे जिसमें लिखा रहेगा स्क्रॉल डाउन। ठीक है और उसके साथ मैं एक रिमिक्स आइकन से आइकन उठा लेता हूँ, और उसको हम लोग पेस्ट करेंगे। चलो गिटहब बाबा आप दे दो मेरे को CDN यहाँ से उठा लो, चिपका लो। ये रहा CDN का ऑप्शन आपका, अगर नहीं दिख पा रहा तो थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ। ये देखो CDN है, यहाँ से करो कॉपी, कॉपी हो गया। अब इसको काट सकते हो आप, काट के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे करो स्टाइल के ऊपर पेस्ट। ठीक है यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करूँगा, मैं नाम चेंज करूँगा ग्रेविटी कोडिंग। ओके ठीक है तो ये चीज़ें कर दी, और बस अब जो है CDN तो ऑलरेडी लगा दिया, इसको भी कर दो कट। हमें चाहिए डाउन। ठीक है डाउन, डाउन टू अर्थ, ये रहा एरो, इसको करो कॉपी, सर्कल वाला ही चाहिए था मुझे, कर दिया पेस्ट। ठीक है नीचे आ जाओ, सर्कल से ऊपर चले जाओ थोड़ा, सेंटर पार्ट के बाद का। ठीक है रोटेट B के बाद बॉटम सेंटर, क्रिएटिव एज। ठीक है इसके बाद कर दो डॉट स्क्रॉल, और डिस्प्ले बना दो फ्लैग्स, अलाइन आइटम कर दो सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, और देन जो है इसमें थोड़ा सा हम गैप भी ऐड करेंगे, गैप दे देते हैं। ग्रेड नहीं भाई, गैप बोला था मैंने। और 1 VW का, और इसके साथ जो है डॉट स्क्रॉल, स्क्रॉल के अंदर जो हमारा P टैग है, और देखते हैं अभी कैसा आ रहा है।
कुछ यहाँ पे आ रहा है और कुछ अच्छा ही आ रहा है। तो फॉन्ट साइज में से बढ़ाऊँगा 0.5 VW, बहुत छोटा हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 0.9 VW ये सही है। और इसके अंदर जो है डॉट स्क्रॉल पी के अंदर जो स्क्रॉल पी नहीं है, एक्चुअली आप डायरेक्ट इसको भी कॉपी कर सकते हो क्लास नेम, और या फिर आई टैग को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आई टैग को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ स्क्रॉल आई में, और इसमें जो है फॉन्ट साइज इसका भी इंक्रीज करता हूँ 1 VW, ठीक है। तो काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो 1.5, ठीक है 1.5 मुझे सही लग रहा है, या फिर 1.2, नहीं 1.5 ही सही है। देन जो है इसका कलर हम चेंज करेंगे, तो कलर के लिए हम करेंगे हैशटैग ये पर्पल कलर, ओके ये सही लग रहा है मुझे। और यहाँ पे भी आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, कर दो कलर हैशटैग पर्पल वाला जो कलर है, नहीं यार ब्लैक ही ठीक था, ठीक है रहना दो, जैसा है वैसा है, ठीक है। और बस अब जो इसके ऊपर आपको मार्जिन सेट करना है, तो मैं दे देता हूँ मार्जिन पी के ऊपर, या फिर आप स्क्रॉल पे ही डायरेक्ट कर दो। तो मार्जिन टॉप जो है वो कर दो 5VH, तो ये ऊपर जा रहा है। एक काम करो, इसको बना दो पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से कर दो 5VH, ठीक है 5VH सही है, मुझे सही लग रहा है। अब एक काम करो, यहाँ पे जो है इसको सेंटर वाला जो पार्ट था इसको आप पोजीशन रिलेटिव बना दो, खैर वैसे बाहर जाना चाहिए नहीं, ठीक है जाएगा तो देखा जाएगा। मैं चाहता हूँ एक और यहाँ पे भी की फ्रेम ऐड करने के लिए, क्योंकि स्क्रॉल डाउन का जो है मुझे थोड़ा सा चाहिए एनिमेशन, तो इस पर जो है अप डाउन का एनिमेशन डालेंगे। तो मैं बना रहा हूँ एक अप डाउन की फ्रेम, और जिसमें जो है यहाँ पे रहेगा, बॉटम से ही रख लेते हैं ना, ओ या अरे बॉटम, ठीक है बॉटम से हमने कहा यहाँ पे, बॉटम कितना था हमने दिया था 5VH ना, तो एक काम करो यहाँ पे 2VH से कर दो या 3VH से कर दो, यहाँ पे बॉटम 3VH ही रखो। और यहाँ जो 50% है इसमें एक और ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 बार हमें दिखाना है। जब ये 50% पे पहुँचेगा तो ये बॉटम से कहाँ रहेगा 5VH पे, ओके। तो ये जो है हमने बनाया एक और की फ्रेम। देखो एक की फ्रेम का मतलब ये है कि जब एनिमेशन जो है 0% पे जब रहेगा तो वो बॉटम से कहाँ रहेगा 3VH पे रहेगा, ठीक है। मान लो ये 3VH है, ठीक है, ये हमारा 5VH है, तो ये 3VH है, ये 5VH है, ठीक है। तो यहाँ 0 पे जब यहाँ पे, तो जब एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ पे, जैसे 50% गया एनिमेशन यहाँ पे, ठीक है, और जैसे ही वो 100% पे आया एनिमेशन यहाँ पे वापस, ठीक है, और फिर जो 0% गई है फिर से 50, मतलब इस तरह से अप डाउन हमें जो है एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक सा एनिमेशन, और अभी जो एनिमेशन हम लगाएंगे इसके ऊपर एनिमेशन अप डाउन, ठीक है अप डाउन हमने किया, 2 सेकंड का टाइम ले लो। और साथ ही साथ जो है इसमें हम लगाएंगे लीनियर और इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये देखो अब प्यारा सा एनिमेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये स्क्रॉल डाउन का बार बार जो है कह रहा है कि स्क्रॉल डाउन करो ना, क्यों नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो प्यारा सा एनिमेशन, छोटा छोटा एनिमेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बाकी अभी जी का भी एनिमेशन इसमें देखेंगे। तो ये हमारा जो है टॉप पार्ट हुआ कंप्लीट, मेन जो हीरो सेक्शन हुआ कंप्लीट। अब इसके नीचे फटाफट से चलते हैं, तो इसके नीचे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये जो है हमारा पार्ट 1 हो गया क्लोज। अब बनाते हैं पार्ट 2, ठीक है पार्ट 2 डॉट पार्ट 2। चलो नीचे आ जाओ भाई यो, पार्ट 2 हमें बनाना है, तो यहाँ पे लिखो पार्ट 2, इसको कर देते हैं कमेंट आउट डॉट पार्ट 2, ठीक है। विड्थ हमने दिया 100% और हाइट दिया हमने 100%। एक काम करते इसको 200 VH करते, क्योंकि हमें जो इसमें 200% कल ही हमने देखा था कैसे कैलकुलेट करके, मतलब कैलकुलेटर का यूज़ करके 200 VH का हमने हाइट निकाला था। तो यहाँ पे भी आपको चाहिए 200 VH का हाइट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है हम ऐड कर रहे हैं #111, और अभी आप देख सकते हो ये रहा हमारा 200 VH का हाइट। और मैं चाहता हूँ इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन में देखो तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये जूम, ठीक है, ये इस तरह से हमें जो बॉर्डर रेडियस ऐड करना पड़ेगा उसमें भी। चलो तो ऐड करते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस दिया हमने 100 पिक्सल, सब तरफ से जाओ ले लो 100 पिक्सल, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से जो 100 पिक्सल दे दिया। तो ठीक है ये सही लग रहा है। अब जो है हमें यहाँ पे सर्विसेज वाला सेक्शन बनाना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जैसे बनाया था, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं। पहला पार्ट हमारा हो गया सर्विसेज हेडिंग, ठीक है, हेडिंग सर्विसेज सर्विस, ठीक है। इसके अंदर हम 2 सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, .cir सर्विस SCRV लिख देते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको 1 दे देते हैं और इसको दे देते हैं 2,
ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक हमारे पास रहेगा H4 या H5 जो भी आप चाहते हो, लिख लो यहाँ पे आवर सर्विसेज। ठीक है, आवर सर्विसेज। ठीक बा, मैंने छोटा होना जरूरी है। चलो, तो पार्ट 2 के अंदर जो है हम ऐड कर रहे हैं सर्विसेज सेक्शन। तो हेडिंग सर्विसेज, ठीक है, इसको हमने दिया विड्थ 100% और हाइट जो है वो हम देंगे 10 VH का। और बैकग्राउंड कलर अभी के लिए फ़िलहाल के लिए कुछ दे देते हैं, हैशटैग, चलो यही देते हैं। और उसके बाद जो है ठीक है, देखते हैं। तो ये यहाँ पे आ रहा बट दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने कुछ गलती किया होगा। सर्विसेज नहीं है, सर्विस है। अब दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसको प्रॉपर सेंटर में लाने के लिए और इसका जो है कलर भी चेंज करने के लिए, तो इसके अंदर ही लिख देता हूँ कलर हैशटैग FFF। ठीक है, फॉन्ट साइज जो है वो हम दे देते हैं 2VW, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो 1.5 VW। ठीक है, 1.5 VW सही है। और यहाँ पे करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को मत दो, जस्टिफाई कंटेंट मत दो, सिर्फ अलाइन आइटम सेंटर कर दो। तो ये यहाँ पे आ रहा है। और हमें 2 सर्कल आगे जो है बनाया उसको हाइट विड्थ दे देते ताकि वो नजर आए। .CIR SCR1। ठीक है, विड्थ हमने दिया 100% नहीं, 2VW दो। और हाइट भी जो है वो 2VW दे दो। और बैकग्राउंड कलर जो है वो कर दो वाइट एक का। और बॉर्डर रेडियस जो है वो हम कर रहे हैं 50%। आई नो आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमने दिया सर्कल को, तो ये कुछ हमारा इस तरह से सर्कल क्रिएट हो गया। सिमिलरली ये सर्कल को कॉपी करो और एक और सर्कल हमें बनाना है ना, तो SCR2 यहाँ पे कर दो और बस इसका कलर कर दो चेंज। हमें करना था वो ग्रीन वाला कलर। ठीक है, इस तरह से। और ये बैकग्राउंड में जो कलर है वो हम हटाएंगे, बट उससे पहले एक काम करते हैं। अगर आप इस डिज़ाइन में एक चीज़ ध्यान से देखो तो ये लेफ्ट साइड से जो मार्जिन, मतलब लेफ्ट साइड से जो पैडिंग लेके चल रहा है वो पैडिंग हमें देना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें ही ऐड कर देते हैं, पार्ट 2 में ही ऐड कर देते हैं पैडिंग। पैडिंग जो है वो पैडिंग लेफ्ट या दोनों साइड से रख दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 VW का पैडिंग ऐड करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से हो गया। चलो सही है, बहुत शानदार। अब एक काम करो, ये जो सर्कल 1 है, सर्कल 1 के आगे हम एक काम करते हैं, मार्जिन जो है वो दे देते हैं, मार्जिन राइट 2VW का। ठीक है, ये कुछ इतना ले लिया, इतना नहीं चाहिए मेरे को, 1 दे दो। 1 भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, 0.5। ठीक है, 0.5 दिया हमने। कॉपी करो इसको, मार्जिन 2 मतलब 2 को भी दे दो, बट इसको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन देंगे, इसको कर दो या 1 या 2 इज़ गुड। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड कलर हटा दो, हमें नहीं चाहिए बैकग्राउंड कलर। अपना बैकग्राउंड कलर अपने पास रखिए। ठीक है, तो अब ये काफ़ी सही लग रहा है। ये जो हमें टाइटल चाहिए था वो यहाँ टाइटल आ गया। ओके, तो ये जो है हमारा आवर सर्विसेज, ये जो पार्ट था वो कर लिया हमने। अब जो है मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। उसके नीचे हमें क्या बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, मतलब कि दो, एक H1 है, सिंपली एक H1 क्रिएट करते, BR टैग लगा के नीचे कर देंगे। कॉपी कर लो इसको, कर लो कॉपी, करते क्यों नहीं। ठीक है, ये क्लोज करो। इसके नीचे हम एक H1 बनाते हैं और H1 के नीचे, मतलब नीचे क्या, ऊपर ही पेस्ट करो इसको और एक BR टैग लगाओ, उसके नीचे ये पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हमारा H1 बन गया। अब इसके नीचे एक पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ भी यहाँ से कॉपी कर लो, P टैग लगाओ और यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, तो अब अगर आउटपुट देखें तो कुछ ऐसा सो रहा है। यहाँ पे है टेक्स्ट है, यकीन मानो टेक्स्ट है, बट दिख नहीं रहा। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये ब्लैक कलर में। तो काम करो, पार्ट 2 को जो है जाओ और यहाँ पे कलर कर दो इसका, कलर हैशटैग FFF। ठीक है, तो जैसे ही आप हैशटैग FFF करोगे तो इस तरह से आपको कलर दिखना चालू हो जाएगा। और बस अब इसका वो बढ़ाना है, फॉन्ट साइज़ वगैरह। चलो बना, बढ़ा लो। तो मैं डायरेक्ट टारगेट कर ले रहा हूँ पार्ट 2 के अंदर जो H1 है उसको, और फॉन्ट साइज़ कहता हूँ 5 VW। आई नो 5 VW बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा। ठीक है, ना काफ़ी है, चल जाएगा, अच्छा लग रहा है। ठीक है, चाहो तो आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, 4.5 के आसपास, 43 नहीं भाई, 4.5। ठीक है, सही लग रहा है। और अब जो है ये पार्ट है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को भी कॉपी कर ले यहाँ से। कहो कि जो P टैग है, कहना जरूरी है भाई, देखो बिना कहे तो फिर होने से ना। ठीक है, आपको कुछ भी करना है यहाँ पे तो कुछ कहना पड़ेगा। ठीक है, और इसके नीचे एक काम करो। ठीक है, सही है। इसमें जो है एक काम करते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं 5 VH का, और मार्जिन बॉटम भी दे दो 5 VH का। डायरेक्ट भी दे सकते थे एक ही में दोनों वैल्यू, बट ठीक है,
तो इस तरीके से जो है आप इसको क्रिएट कर लिए। अब जो है इसके नीचे हमें क्या देना है, वो वाला पार्ट क्रिएट करना है, ये जो हमने बताया था कि हावर इफेक्ट पे इसको हम लोग कुछ क्रिएट करेंगे इस पर, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो 1 2 3 3 एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारे पास, चलो बनाते हैं। तो इसको काम करो यहाँ से, डॉट क्या बोल सकते हो उसको, सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज आइटम्स, ठीक है। सर्विसेज आइटम में जो है उसको हम लोग क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3 हमें जो एलिमेंट चाहिए एक एक करके, ठीक है। तो डॉट सर्विस, ठीक है, सर्विस 1 देते हैं। और यार नेमिंग में ही बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, सर्विसेज ही रखो यहाँ पे ऊपर में, ऑलरेडी हमने कहीं और तो दिया नहीं है, ठीक है। सर्विसेज आइटम यहाँ पे कर दो। अब बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। इसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम कर दो सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर। और इसकी ज़रूरत आई थिंक पड़ेगी नहीं, बट ठीक है रखते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ा देख लेंगे। अब जो हमें करना है वो इसके अंदर जो हमने ये सर्विसेज आइटम बनाया है, ठीक है, डॉट सर्विसेज आइटम, विथ जो है वो 100% चाहिए, देख लेते हैं। और हाइट जो है वो 10 VH अप्रॉक्स, और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं अभी के लिए फ़िलहाल दे देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए। और मार्जिन ऊपर से चाहिए, तो मैं सर्विसेज में मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, मार्जिन टॉप 5 VH का नहीं, मुझे 10 VH का चाहिए, ठीक है। प्रॉपर नीचे है अभी भी स्पेस, यस, ठीक है। तो ये मुझे 10 VH का यहाँ से मिल गया मार्जिन, और मैं चाहता हूँ अब यहाँ पे जितने भी हमारे एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे पुट करें। तो सर्विसेज आइटम हो गए, ठीक है। सर्विसेज आइटम के अंदर, ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करेंगे, इसके अंदर एक और हम डिव क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो डिव क्या रहेगा, वो मतलब ऐसा समझो, मैं आपको एडोबी XD पे ही समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करो, जूम जूम जूम, मैं इसी को कर ले रहा हूँ नीचे, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है। इसके अंदर मतलब कलर मैं दे देता हूँ इसको, तो आपको समझ में आएगा। ये पार्ट है, ठीक है, मैं एक और पार्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये पार्ट क्या होगा, ये जो मैं एक अलग से डिव क्रिएट कर रहा हूँ, कि जब भी मैं हावर करूँगा तो क्या होगा, ये मान लो कि जस्ट इसके नीचे, ठीक है, कुछ ये पार्ट शो हो रहा है मेरा, ठीक है, ये पार्ट अभी नहीं शो हो रहा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये पार्ट जो है मेरा शो हो रहा है, और ये नीचे वाला शो नहीं हो रहा है। बट जैसे इस पर हम हावर करेंगे, ये वाला पार्ट पे जैसे हम हावर करें, तो ये क्या होगा, ये नीचे से ऐसे आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर जो है टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, टेक्स्ट तो यहाँ पे भी दिखेगा, बट वो बनाते हैं यार, समझ जाओगे, ठीक है। मतलब इतना समझो कि ये जो पार्ट है ये कुछ ऐसे हावर करने पे ये नीचे से निकलेगा, यहाँ पे रहेगा, और ये ओवरफ्लो हिडन रहेगा, मतलब यहाँ से दिखेगा नहीं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ओवरफ्लो हिडन रहेगा, ठीक है। और जैसे ही हम इस पर हावर करेंगे, ये क्या होगा, ये नीचे से ऊपर आएगा पार्ट, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हम लोग क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए आपको एक एलिमेंट बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं। यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ हावर डिव, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। और इस डिव को कुछ देना नहीं है अलग से, बस नॉर्मली आपको हावर डिव जो है विड्थ दिया 100%, और हाइट भी जो है वो मैं दे देता हूँ 100%, अपने पेरेंट का हाइट ले रहा। और बैकग्राउंड कलर ये जो सर्विस को दिया मैं यही कलर यहाँ से उठा रहा हूँ और इसको दे दे रहा हूँ, ठीक है। सर्विस में देने की ज़रूरत है नहीं अभी। और यहाँ पे कुछ अभी दे दो बैकग्राउंड कलर जो ये, ठीक, तो ठीक है। हावर डिव सर्विसेज आइटम और हावर डिव 10 VH, ठीक है। अभी जो है इसके नीचे ही आ रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे इसका हाइट कम करके दिखा दूँ तो ये देखो, ठीक है, ये जस्ट इसके ऊपर है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से कर दो इसको 100% और इसको बना दो पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन बनाया मैंने रिलेटिव, ताकि इसके बाहर जो एलिमेंट जाएगा वो दिखेगा नहीं। और यहाँ से कर दो, या फिर आप मार्जिन भी दे सकते थे, ठीक है, मत करो सीधा मार्जिन, बट पोजीशन पे तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। रन दो, पोजीशन रिलेटिव दे ही दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दो, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, और उसके बाद जो इसको करेंगे क्या, टॉप से 100%, ठीक है। टॉप से 100 कहने का मतलब ये जो डिव है इसका टॉप से 100% लेगा, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे 120 दोगे तो ये जो है ये यहाँ से टॉप से इसका 120% पे जा रहा है, ठीक है। तो हमें चाहिए 100% पे रहे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 100% पे। अब जैसे ही आप इसको ओवरफ्लो हिडन करोगे, हमने किया ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। जैसे हिडन किया तो वो बाहर वाला जो पार्ट था हमारा, जो दिखाना पार्ट जो हावर पे आएगा, वो पार्ट यहाँ से गायब हो गया। अब गायब हो गया तो वो आएगा कैसे, जब हम हावर करेंगे तब आएगा, ठीक है। अभी के लिए रहने दो उसको गायब ही,
ठीक है। या फिर एक काम करो, आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्रिएट करता हूँ। पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, मैं आपको सिर्फ करके बता दे रहा हूँ, बाकी इसको और अच्छे से क्रिएट करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पे मैंने सेलेक्ट किया कौन सा, किस पे हम हावर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सर्विस आइटम पे, ठीक है। तो सर्विस आइटम हैशटैग नहीं है, डॉट है, सर्विस कॉपी कर लेते हैं इन्हें, ठीक है। हम इस पे करेंगे हावर। ओके, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। हम इस पे लगा रहे हैं ऐड इवेंट लिस्नर। अगर मैं इसको कट करके दिखाऊं सही तरीके से तो कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से सेलेक्ट करके हम क्या लगा रहे हैं, ऐड इवेंट लिस्नर। और जब भी हम क्या कर रहे हैं, इस पर माउस मूव कर रहे हैं, ठीक है, माउस मूव। और माउस मूव करने पे क्या होगा, एक फंक्शन हम चलाएंगे। फंक्शन में क्या होगा, और फंक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो। और किस पे चेंजेस करना है हमें, इस पे, ठीक है, हावर डिप पे, ठीक है। हावर डिप को कॉपी करो यहाँ से और यहाँ कर दो पेस्ट। इसका क्या करेंगे, स्टाइल चेंज कर रहे हैं तो स्टाइल डॉट डॉट इसमें हम टॉप से कर रहे थे, तो टॉप से हम क्या करेंगे, जैसे इस पे करेंगे तो टॉप से हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। 100% पे था बाय डिफॉल्ट, अभी ये 0% हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने ऐड किया, ऐड इवेंट लिस्नर माउस मूव पे, ठीक है। जैसे इसको आप कॉपी करके, और एक हमें और क्रिएट करना ही पड़ेगा, जैसे माउस लीप पे, ठीक है। माउस लीप पे क्या करें, जैसे उस पर से माउस हटाया हमने, तो माउस हटाने से क्या होना चाहिए, वो वापस से 100% पे चला जाना चाहिए नीचे की तरफ, तो ठीक है, कुछ ऐसा हमने दे दिया। और अगर अभी आप देखो तो ये अचानक से आ रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा, वो प्यारा सा एनिमेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्यारा सा एनिमेशन देखने के लिए आप कर सकते हो इस पर ट्रांजिशन ऑल क्यूबिक बजीर 0.19 1 सेकंड दे दो, या फिर 0.5 सेकंड, जैसा आप देना चाहो आप दे सकते हो। बट ये काम नहीं कर रहा है, किस पे लगाया हमने, ये देखो, ठीक है, इस पर हमने लगा दिया था उल्टा, ठीक है। तो अब जैसे ही अगर आप इसमें माउस आवर कर रहे हो तो ये देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा। मैं आपको स्क्रिप्ट फाइल दी, ये बाय डिफॉल्ट आपका ऐसे क्लोज रहेगा। तो यहाँ कुछ नहीं, मान लो सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ये हावर करोगे तो आपको ये नीचे से प्यारा सा एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। और मैं एक और चीज़ कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, #333, ठीक है। तो ये देखो प्यारा सा एक जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है लाइन, ठीक है। और ये देखो इस लाइन से ये निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो कि हम बता रहे थे आपको क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे 3-4 जो बनाएंगे उसमें भी क्रिएट कर लेंगे। बट यहाँ पे सबसे पहले हमें ऐड करना क्या है, टेक्स्ट। तो मैं फिलहाल के लिए इसको स्क्रिप्ट फाइल को बंद करता हूँ, नहीं तो ये बार बार जो है एनिमेशन देखने को हमें मिलेगा हावर पे। हम ऐड कर रहे हैं, इसको करते हैं इधर साइड में, ठीक है। ओके, तो अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे हावर इफेक्ट हमने बना लिया, ठीक है। इसके अंदर जो हावर इफेक्ट के अंदर मत डालना, नहीं तो वो सारा जो है वो डिप से नीचे लेकर चला जाएगा। हमें जो है इसके बाहर ही रखना है। तो इसके बाहर क्या बनाना है हमें, कहाँ गया तेरा, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से देना, 1 देना, फिर यहाँ पे मतलब एक पैराग्राफ यहाँ, ठीक। एक H2 ले लो जिसमें लिखा हुआ 01, देन एक और H2 ले लो जिसमें लिखा हुआ मार्केट रिसर्च, ओके। और उसके बाद एक डिव लेंगे, मैं काम करता हूँ रिमिक्स आइकन से ही उठा लेता हूँ। रिमिक्स आइकन से जो अभी हमने डाउन वाला उठाया था उसकी जगह हम राइट वाला उठाएंगे, RIGST, ये रहा राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे कर लो पेस्ट। देन उसके बाद एक के नीचे एक आ रहा है ये चीज़ें, तो हमें एक के नीचे एक नीचे हमें क्या चाहिए, लेफ्ट टू राइट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स बनाएंगे, किसको, ये सर्विस आइटम को, ठीक है। ये सर्विस आइटम है तो इसको बना दो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम गोज टू सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर रहने दो, सेंटर नहीं रखेंगे, चेंज करेंगे वैसे, इसको हटा दो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहा है। अब पहले तो हम बढ़ाएंगे इसका फॉन्ट साइज, तो सर्विसेज आइटम के अंदर जो हमारा H2 है फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी डाल सकते थे, क्यों अलग से लिखना, यहीं पर रखो। फॉन्ट साइज हमने रखा 2VW, तो ये कुछ इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और इसमें जो फॉन्ट फैमिली जो रखेंगे वो रखेंगे FUTURA, और इसका लाइट वर्जन जो था वो यही नाम था, क्या था, ये था। ये कॉपी करो यहाँ से, आई थिंक वही तो रखा है यहाँ पे। ओके, फॉन्ट फैमिली जो वो काम नहीं कर रहा तो मुझे अलग से देखना पड़ेगा डाल के। सर्विस आइटम पे जो H2 है
फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट वेट और कम करके देखते हैं, शायद काम कर जाए। कर रहा है, ठीक है। फॉन्ट वेट हमने कम कर दिया तो ये फॉन्ट वेट जो है इसका और कम हो गया। अब बस हम क्या करना है, इसमें जो है प्रॉपर हमें थोड़ा सा स्पेस डालना है, ठीक है। तो करते हैं, एक काम करो, इसमें ही गैप प्रॉपर्टी ऐड कर दो, बट ठीक है, गैप ऐड करो, गैप 3 VW 5 VW, ठीक है। 10 VW रख रहे हैं, और साथ ही साथ इसको जो है आप कस्टमाइज़ करेंगे थोड़ा सा। सर्विस आइटम के अंदर जो हमने आई टैग लगाया है, सर्विस आइटम के अंदर जो हमने आई टैग लगाया उसको हम टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं फॉन्ट साइज उसका इंक्रीज़ करने के लिए 5 VW, ठीक है। काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, 4, ठीक है, 4 सही है। और इसके लेफ्ट में जो मार्जिन ऐड करेंगे, मार्जिन लेफ्ट 5 VW, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है और काफ़ी सही लग रहा है। अब एक काम करो, ये जो है ऑन करके देखो, ठीक है। अब ये देखो, बट एक चीज़ हो रहा है कि ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जेड इंडेक्स बढ़ाएंगे किसका, इनका, ठीक है। जेड इंडेक्स कर दो 2, और यहाँ पे भी कर दो जेड इंडेक्स 2, ठीक है। अब इस पे आवर करो, ये देखो। और आप चाहते हो ये जो है इसका भी लेफ्ट से थोड़ा सा डालने के लिए तो पैडिंग ऐड कर सकते हो। सर्विसेज आइटम के अंदर जो है हम पैडिंग ऐड कर दे रहे हैं, पैडिंग लेफ्ट और 2 VW। तो ये अब, बट ये भी साथ में ही जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि अंदर ना डाल के ये H2 के अंदर डाल दो पैडिंग या मार्जिन लेफ्ट जो है वो 2 VW का, ठीक है। अब देखो, अब ये बहुत शानदार लग रहा है, ठीक है। जो हमें क्रिएट करना था, बहुत ही प्यारा सा एनिमेशन देखने के लिए मिल रहा है। सेम यही चीज़ आपको अब करना है, कॉपी पेस्ट, और उसके लिए फिर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी स्क्रिप्ट में ताकि एनिमेशन परफॉर्म करे। तो ये रहा सर्विसेज आइटम, ठीक है। सर्विसेज आइटम को आप कॉपी करो, यहाँ करो पेस्ट, 2 3 4, हमें 4 बनाना था, 4 हमने बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे चेंज करो 2 3 एंड 4, ठीक है। और यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें लिखनी है वो लिख लो। एड प्रोडक्शन कॉपी करो, यहाँ से पेस्ट कर दो। ये जो है इसको भी कॉपी करो यहाँ से, और यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ ये वाला जो है इसको भी कर दो कॉपी, और यहाँ पे करो पेस्ट, कर दिया हमने पेस्ट, ठीक है। तो ये जो है अब इस तरीके से बन गया। बट यहाँ पे देखो, ये जो है इधर उधर हो गया आइटम, तो इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो आपको प्रॉपर सबको अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। एक काम करो, इसको जो है गैप प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। एक काम करो, स्पेस बिटवीन लगाओ इसके बीच। सर्विसेज आइटम है, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। ये तो आ गया। और अब जो है H2 को करो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, बट ये लेफ्ट हो नहीं रहा है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले ये जो है एक्चुअली इसके बीच का ये डिस्टेंस ले रहा, तो एक काम करो, इसको कुछ विड्थ दे देते हैं, ठीक है, जिससे ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉर्ट डाउन हो जाना चाहिए, सॉर्ट आउट होना चाहिए, शट डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे H2 है, एक काम करो, ये जितने भी H2 है यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ID यहाँ पे कुछ दे देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे सर्विस नेम, ठीक है, नेमर नहीं नेम, ओके। तो ये जो है इसको कॉपी करो, ID छोड़ो, यहाँ पे क्लास दे देते हैं सब में। नाउ कॉपी दैट क्लास एंड गिव टू ऑल ऑफ देम, ओके। नाउ या रिमूव, लेट्स सी फर्स्ट, पहले देखते हैं क्या होता है SCR और नेम, ठीक। विड्थ लेट्स सपोज 30 VW एंड पुट बैकग्राउंड कलर समथिंग सो दैट वी कैन सी दैट, ओके। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट खत्म, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बैकग्राउंड कलर हटा दो, फालतू का टेंशन नहीं लेने का, हो गया, ठीक है। अब जो है मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और गैप ऐड करूँ, काफ़ी पास पास ये दिख रहा है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट यहाँ नीचे जो है मार्जिन दे दो, ठीक है, या तो नीचे मार्जिन या ऊपर मार्जिन, नीचे ही मार्जिन दे देते हैं। तो ये जो सर्विस आइटम है, कहाँ गया सर्विस आइटम, ये रहा, तो इसके नीचे जो है मार्जिन ऐड कर दो, मार्जिन बॉटम में जो है
वो 5 VH का, तो कुछ इतना वो मार्जिन बॉटम जो है ले रहा है, ठीक है। और अभी जो है सिर्फ और सिर्फ इस पे चल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पे भी ये चीज़ लगाना है, और देन इसके बाद नीचे देखेंगे। तो ये चीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करो, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, और यहाँ पे जो है जैसे ये फर्स्ट वाला भी है ना, तो यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सर्विस आइटम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे साथ ही साथ एक और क्लास नेम ऐड करता हूँ, SCR1, और इसी तरीके से जो है सब में जो है अलग अलग मैं पेस्ट करूँगा। इसमें SCR2 कर देते, मतलब सर्विस 2, और देन नीचे आएंगे, यहाँ पे करेंगे SCR3, और इसके बाद एक और नीचे आएंगे, और यहाँ पे हम पुट करेंगे SCR4, ठीक है। तो ये SCR हो गया 3 4, चलो ठीक है इतना। एक तो ये हो गया, देन उसके बाद हावर डिप, ठीक है। तो हावर डिप में भी एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं HD1, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे अलग अलग पे हावर कर रहा है, तो अलग अलग पे मुझे एनिमेशन चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई हमें सब पे जो है अलग अलग क्लास ऐड करना पड़ेगा। 3, ओके, और यहाँ पे देंगे 4, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जो SCR1 हमने किया था उसको यहाँ कर दो, SCR1 पे जब हम हावर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, HDiv1, ठीक है। HDiv1 ही था ना, या HDiv1 था। और सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, SCR1, और यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे क्या, HDiv1, ओके। अब चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। पहला वाला पे काम कर रहा है, और मैं चाहता हूँ साथ ही साथ जो है इस पे जब माउस लेके जाऊँ तो माउस का जो कर्सर होगा वो भी चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ओके, डॉट HDiv1 पे जो है वो क्या होना चाहिए, स्टाइल या फिर SCR, यहाँ पे रहने दो, कोई भी एक एलिमेंट हमें सेलेक्ट करना, SCR1 ही रहने दो, और यहाँ पे स्टाइल डॉट कर्सर, कर्सर पॉइंटर होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो कर्सर पॉइंटर होता है, तो यहाँ पे जो है कर्सर डॉट इज इक्वल टू पॉइंटर, ठीक है। जब इस पे हम माउस लेके जा रहे हैं तो ये कर्सर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो सेम यही इफेक्ट अब हमें बनाना है, किसके लिए, चारों के लिए। तो इसको कॉपी कर लो यहाँ से, और नीचे आओ, थोड़ा सा पेस्ट करो, और यहाँ पे बस चेंज कर दो, SCR2 कर दो, और यहाँ पे भी SCR2, यहाँ पे भी कर दो div2, देन यहाँ पे भी 2, सब जगह मतलब 2 2 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। कुछ इस तरीके से। और अब देखो इस पर भी आ रहा, इस पर जा रहा, इस पर भी आ रहा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो सेम अब थर्ड के लिए भी हम क्रिएट करेंगे, और एक फोर्थ के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 2, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ हो गया 3, और इसके बाद जो है यहाँ पे हम करेंगे 4, ओके। और अब देखो कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने के लिए हमको मिल रहा है, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी जो है कूल लग रहा है। तो इस तरह से जो है आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ये वाला इफेक्ट, ठीक है। और बाकी इस पर काफ़ी सही लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये इफेक्ट आपको देखने के लिए मिला। अब जो है इसके बाद हम लोग नीचे वाला क्रिएट करते हैं, जो ये पार्ट है, ओके। ये पार्ट तो हमने क्रिएट कर लिया, अब ये वाला पार्ट क्रिएट करते हैं, ये, ठीक है। एक इधर से और एक इधर से आने वाला जो पार्ट है उसको, चलो फटाफट से बनाते हैं। और मैं इसको क्लोज करूँगा, सर्विसेज को क्लोज करके नीचे एक और डिव क्रिएट करते हैं, जिसका नाम रहेगा, क्या नाम दे सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बैनर या फिर कुछ समथिंग, चलो बैनर ही रख लेते हैं हम लोग, बैनर 1 एक का नाम दे देते हैं। और इसके अंदर जो है 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 जो है वो H1 रख लेते हैं, H1 इंटू 6 रख लेते हैं, 6 H1 रहेगा हमारे पास, जिस पे कुछ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि 2D/3D, ठीक है। अगला वाला में हम डिज़ाइन लिख देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट लिख लो, यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, टेम्स, ग्रेविटी, इको फ्रेंडली, तो यहाँ पे रखते हैं इको, और यहाँ पे रखते हैं फ्रेंडली,
ठीक है। इस तरह से जो है एक बैनर हमारा तैयार हुआ। बैनर को अब हम हाइट विड्थ कुछ देंगे, डॉट बैनर 1, ठीक है। विड्थ हम दे देते हैं फुल, हमें विड्थ चाहिए 100%, और 100% के साथ हाइट जो है वो हम देंगे 10 VH का, और बैकग्राउंड कलर जो है एक दे देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट ये प्रॉपर जो है एक के नीचे एक आ रहा, हमें चाहिए क्या इसके अगल बगल में आए कुछ ऐसा, ठीक है। इसको तो पहले आप पोजीशन एब्सोल्यूट बना लो, ठीक है। तो ये जो है अब देखो लेफ्ट साइड से ये बाहर निकल रहा है, तो इसको करेंगे हम लेफ्ट से 0, पोजीशन एब्सोल्यूट बना लिया। अब जो है इसको लेफ्ट से हम करते हैं 0, तो ये जो है यहाँ से आ गया, ठीक है। इसको बना दो डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये इस तरह से जो है प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक आ गया। और इसमें जो है अलाइन आइटम करो सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर दो स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो जैसे आप स्पेस बिटवीन करोगे ये सब कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमें करना था, और इसके साथ एक काम करना है कि थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ विड्थ बढ़ाना, या फिर आप इसका फॉन्ट साइज़ भी कम कर सकते हो। कम कर दो फॉन्ट साइज जो है 3VW 2VW, काम नहीं कर रहा है इसमें फॉन्ट साइज़, कोई बात नहीं। इसको बाहर कर लो, डॉट बैनर 1 के अंदर जो H1 है उसको हम करते हैं फॉन्ट साइज़ 3VW, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल गया, और मैं 3 नहीं करके 4 ही रखूँगा। चलो 4 सही है। और हाइट थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं यहाँ पे 15 इज गुड, बट 12 ठीक है, 12 ठीक है। और इसके साथ एक काम कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है जैसे ये यहाँ तक आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसका और जो है विड्थ थोड़ा सा बढ़े, और जब हम स्क्रॉल करके आए यहाँ पे पहुँचे तो एक जो है इधर से थोड़ा सा, मतलब इधर से थोड़ा और इधर मूव करे, और एक जो है इधर से इधर थोड़ा ऐसा मूव करे। तो देखते हैं, क्रिएट करते हैं डिज़ाइन, आपको पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले तो इसको विड्थ जो है वो बढ़ाओ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 120 के आसपास, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से जो है आपका एक्स्ट्रा जो जा रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। और इसके बाद मैं इसको रोटेट करता हूँ, रोटेट माइनस की तरफ करेंगे, -15 डिग्री, ठीक है। -15 कुछ ज़्यादा हो गया, 10 करते हैं, ठीक है। 10 इज़ गुड, और बट फिर भी ज़्यादा लग रहा है। देखते हैं ऊपर जो वाइट वाला स्पेस है उसको लगा के देखेंगे। माइनस से लेफ़्ट को घसकाओ थोड़ा सा 5% के आसपास, ठीक है। अब सही है। और इसको करते हैं थोड़ा नीचे, बाकी अभी सब्र रखो, ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है इसको कर देंगे हम ओवरफ्लो हिडन, तो ये बाहर जाना, मतलब बाहर जो दिख रहा है वो बंद हो जाएगा। और ये यहीं रखें क्या, या फिर थोड़ा नीचे करेंगे, इसको नीचे करते हैं। टॉप से जो है उसको, तो ये ऊपर आ गया, कोई नहीं। पार्ट 2 को पहले पोजीशन रिलेटिव बनाओ, किधर गया पार्ट 2 ये रहा, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। तो ये इसके पास आ रहा है, और हम नहीं चाहते कि इतना आए, तो टॉप से 70% के आसपास आ जाओ, ठीक है। 70 इज़ गुड, मुझे इतना परफेक्ट लग रहा है। एक और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करो, ठीक है। तो अब कुछ ज़्यादा सही लग रहा है, थोड़ा पास टेक्स्ट दिख रहा है। अब एक काम करो, इसका जो है बॉक्स साइडो इसमें भी ऐड करो, नीचे बॉक्स साइडो CSS पे चले जाओ, और यहाँ से जो आपको अच्छा लगे वो उठा लो। मैं उठाऊंगा कुछ ये स्क्रिप्ट के लिए, और यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर दूंगा वही कोड, ठीक है। तो अभी जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब कुछ वैसा नज़र नहीं आ रहा होगा, बट वाइट वाला जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो वो फिर बहुत शानदार दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा बैनर 1, और इसको कॉपी करो बैनर 1 को, और जस्ट इसका एक और बनाओ, यहाँ पे B2 कर दो, मतलब बैनर 2। मैं काम करता हूँ बैनर 1 के साथ साथ जो इसको बैनर 2 का भी ID दे देता हूँ, ठीक है। नहीं, बैनर 2 अलग से ही रखो, ठीक है। ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ दिए हैं आपने ये कॉपी कर लो, और इसको नीचे ले पेस्ट कर दो, ठीक है। इसको करो B2, और इसको भी कर दो B2, ठीक है। तो ये जस्ट इसको अभी यहीं पर सो रहा है इसके पीछे, और मैं नहीं चाहता कि इसके पीछे हो, तो इसके लिए हम इसको एक काम कर सकते हैं। इसको पहले तो माइनस में, रोटेशन हमें जो है वो प्लस में करना, कुछ ऐसा। तो ये 10 ना करके हम करेंगे 5 भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 3 2, और ये जो टॉप से 70 है इसको हम कम करके 60 70 68, 180 नहीं भाई, 68 बोला था,
ठीक है, 68 इज़ गुड। अब जो है इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर हटा देंगे, यहाँ पे FFF कर दे रहे हैं और बैकग्राउंड बाकी जो इसका कलर है H2 का वो चेंज करके हम क्या कर दे रहे हैं, #111 कर दो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और बाकी आपको इसका जो है नीचे बॉक्स शैडो नज़र आ रहा है जिसकी वजह से ये लग रहा है कि ऊपर है और ये काफ़ी कूल लग रहा है यार। ठीक है, चाहो तो आप हाइट थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ पे 13 और यहाँ पे भी कर दो 13। ठीक है, सही लग रहा है। अब जो इस पर इफेक्ट हमें बनाना था वो बनाना है हमें किससे, जीसैप से। ठीक है, मतलब स्क्रॉल ट्रिगर जीसैप हम यूज़ करेंगे जब भी हम यहाँ तक लेके आएंगे माउस, तो ये जो है जैसे यहाँ पे आया, जैसे यहाँ आया तो ये क्या होना चाहिए, इधर से इधर और ये इधर से इधर मूव होना चाहिए, ऐसा कुछ हमें इफेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलो उसको करते हैं। जीसैप का यहाँ से CDN आप उठा लो, जीसैप CDN सर्च करो गूगल पे और फर्स्ट वेबसाइट जो मिलेगी यहाँ से पहले तो जीसैप का आप कॉपी कर लो CDN, नीचे आओ स्क्रिप्ट के ऊपर जो है इसको पेस्ट करो। ठीक है, और नीचे आ जाओ, आपको एक और है स्क्रॉल ट्रिगर, स्क्रॉल ट्रिगर का भी हमें चाहिए ये वाला। ओके, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ से कर दो पेस्ट। तो ये दो हमने CDN जो है उठाया, एक स्क्रॉल ट्रिगर का और एक जो है यहाँ जीसैप का। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। अब जो नेक्स्ट काम है वो क्या है हमारा, प्रॉपर जीसैप लगाना। ठीक है, तो जीसैप लगाते हैं, स्क्रॉल ट्रिगर पे लगाना है तो हम एक क्रिएट करेंगे वेरिएबल TL टाइमलाइन हम एक बना रहे हैं। ओके, तो हमें जो है वो जीसैप बनाना है। जीसैप के लिए हम एक टाइमलाइन क्रिएट करेंगे जिसपे क्योंकि एक जो है इधर से जाएगा एक इधर से जाएगा तो वो टाइमलाइन हमें मैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक टाइमलाइन क्रिएट करते हैं, वेरिएबल TL हमने नाम दिया और टाइमलाइन बनाने के लिए आपको GSAP.timeline लिखना पड़ता है। ठीक है, टाइम लाइन, ठीक, इस तरह से आप जो है क्रिएट करोगे और देन उसके बाद स्क्रॉल ट्रिगर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर हम पुट कर रहे हैं और स्क्रॉल ट्रिगर में जो है अब आपको वापस से यहाँ पे बताना है कि किसको आप ट्रिगर कर रहे हो। ठीक है, तो हम ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है, हैशटैग किसको हम ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब कि मेन को ट्रिगर कर रहे हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, ये हमारा सेकंड डिप है। जब हम मूव कर रहे हैं किस पे, सेकंड डिप पे, तो हम ट्रिगर किसको रखेंगे, जिस पे हम सेकंड डिप पे मूव कर रहे हैं उसको। इसको तो हम बाद में देखेंगे 2 पे, मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसका कोड कुछ लिख लेता हूँ तब आपको समझाता हूँ, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो चलो मेन हमारा जो है यहाँ पे डॉट पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 2 और देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, सेंटर से नहीं, यहाँ जो है 50% हम कर देते हैं ताकि आपको रेशियो समझ में आ जाए, और ये भी करते 50%। देन उसके बाद आप एंड करोगे और ये करेंगे हम 100% पे। सेवेंटी 70% और 50% इसको रखते हैं। एक काम करो, इसको 50 नहीं 100 रखते हैं, ये 70 रख 100 रख दो। ठीक है, और इसको भी 100 करो, मैं समझा रहा हूँ सब। गिव मी अ सेकेंड। ओके, स्क्रब और मार्कर भी करेंगे ट्रू। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, जैसे यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर आप स्क्रॉल स्टार्ट लिखा हुआ दिख रहा है और एक यहाँ पे आपको स्क्रॉल दिख रहा है। कहने का मतलब ये जब स्क्रॉल स्टार्ट और ये स्टार्ट दोनों जब मीट करेंगे एक दूसरे से, जब मिलेंगे, जैसे यहाँ से ये यहाँ है, जैसे ये इन दोनों मैच किए तो ये क्या होगा, तब ये एनिमेशन परफॉर्म होना चालू हो जाएगा। एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा। ठीक है, और ये जो एंड है, जैसे ये एंड पे मैच कर रहा है, ये आपको नीचे दिख नहीं पा रहा होगा थोड़ा सा, बट यहाँ कोने में जो है वो एंड लिखा हुआ है। अगर आपको मैं इसको ऊपर करके दिखा दूँ 70% पे, ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, जब भी ये एंड, जब ये एंड इस पे मैच करेगा, कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैं कर दूँ 60% पे, ठीक है, तो ये देखो जैसे ये स्टार्ट हुआ तो ये स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, बट ये एंड भी तुरंत हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तुरंत एंड नहीं चाहिए, तो इसको 80% पे रखो। ठीक है, यहाँ से अब ये देखो स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये स्टार्ट मीट किया तो एनिमेशन हमारा स्टार्ट होगा, और जैसे ये एंड पे स्क्रॉल एंड और एंड जैसे ही मीट करेगा ये क्या होगा, ये पूरा एनिमेशन खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमने दी है, एक हमने टाइमलाइन क्रिएट किया है जीसैप का और उसमें स्क्रॉल ट्रिगर यूज़ किया है। स्क्रॉल ट्रिगर में हम ट्रिगर कर रहे हैं किसको, पार्ट 2 को। ये हमारा पूरा जो ब्लैक वाला पार्ट है वो पार्ट 2 है। ओके, और ये स्टार्ट, मतलब स्टार्ट कहाँ हो रहा है, 50% पे। ठीक है, 50% ये जो स्टार्ट दिख रहा है ना, ये है 50%। किसका है, ये ब्लैक वाले डिप का, मतलब सेकंड पार्ट वाले डिप का। और ये जो सेकंड वैल्यू दिया जाता है ये 50%, ये स्क्रीन का वैल्यू है आपका। ये देखो फिक्स है एकदम सेंटर में 50% पे, ये फिक्स है। तो ये जो वैल्यू है ये किस पे लिए है, ये हमारा जो है स्क्रीन के लिए। सेम उसी तरीके से ये जो है आपका डिप के लिए और ये आपका स्क्रीन के लिए वैल्यू होता है। और उसके बाद हमने स्क्रब दिया। स्क्रब का मतलब ये होता है कि वापस से वो एनिमेशन हमें परफॉर्म करना है। तो
ठीक है। मान लो कि अभी देखते करके उसके बाद जो स्क्रब आपको पता चल जाएगा। बस बने रहो, ठीक है। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो भाई तो फिर लाइक कर दो अगर अभी आपने नहीं किया हो तो, ठीक है। तो और मूव करते आगे। ये हमने क्रिएट किया टाइमलाइन, ठीक है। अब इस टाइमलाइन को हमें जो है यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, TL डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे या वेट टू, TL डॉट टू, ठीक है। यहाँ पे हम कर रहे हैं टू, और ये टू का मतलब ये है आपका जो GSAP में होता है, एक होता है टू, एक होता है फ्रॉम, और एक होता है फ्रॉम टू। टू का मतलब कहाँ तक, फ्रॉम मतलब कहाँ से, ठीक है। और अगर आपको दोनों यूज़ करना फ्रॉम टू तो फिर आपको दोनों वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ सिर्फ यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टू। तो हमें बताना है कि कहाँ तक वो एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो किस पे होना चाहिए पहले वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देते हैं हैशटैग, हैशटैग तो नहीं है, डॉट है, banner1, ठीक है। banner1 को हमने क्या कहा, banner1 का अगर, हाँ, ये जो लेफ्ट है, ये लेफ्ट से हम क्या कर रहे हैं, एक को माइनस की तरफ लेके जा रहे हैं और दूसरे को इधर, मतलब ऐसे लेके जाना है, ठीक है। तो लेफ्ट वाले पार्ट को हमने कहा -20%, ठीक है। देखते कहाँ तक जाता है। तो ये जैसे ही स्क्रॉल किया, ये देखो ये वाला पार्ट आपको जाता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये इफेक्ट हम बोल रहे थे क्रिएट करना, और यहाँ पे देखो ये खत्म हो जा रहा है। तो एक काम करो, इसका और विड्थ इंक्रीज कर दो, 130 कर दो यहाँ पे, ओके। तो अब जो है कुछ इस तरह से आपको जाता हुआ दिख रहा है, और ये देखो एंड हो जा रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे एंड हो जाए, ये 100% पे चले। तो इसको जो है मैं करूँगा 100, और ये जो है यहाँ पे भी रहेगा 100, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी सही लग रहा है, और इसमें अभी जो है और सही लगेगा अगर हम इसमें ट्रांजिशन ऐड कर दे। तो ट्रांजिशन ऑल क्यूबिक वजीर 0.5 सेकेंड, ये काफ़ी स्मूथ अब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो है ये वाले पार्ट को भी हम मूव करेंगे, या अब इस पार्ट को हम चाहते हैं इधर से इधर मूव करने। तो पहले जो है इसको तो सेट कर लो, लेफ्ट से 10%, 20% तक कर दो, और इसका भी हाइट जो है वो 130 कर दो, banner2 का, ठीक है। और अब जो है सेम कॉपी कर लो यहाँ से, या फिर कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ यहाँ चेंज करना है, ठीक है। यहाँ करो, और यहाँ banner2 को हमने क्या कहा, लेफ्ट से जो है वो माइनस की तरफ ना जाके अब जाओ तुम प्लस की तरफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस की तरफ इतना मूव कर गया। जीरो, इसको करते हैं 20, 10%, एक जा रहा इधर, एक जा, ठीक है। तो सबसे पहले काम करो, ये जो इसको प्लस में वैल्यू अगर देंगे तो दिक्कत तो है। एक काम करो, इसको राइट से वैल्यू दे दो, ठीक है। राइट से जो -20 कर दो, बट ये पहले से ही जो है वो बाहर रहेगा, तो 20, और इसको काम करो ऑफ करो, पता चल जाए। राइट से वो 0, ठीक है, 0 यहाँ पे, राइट से 0 ना करके मैं 5% पे -5%, ठीक है। अब थोड़ा सही है, और इसको चालू करो अब। तो यहाँ से हम करेंगे राइट से -15%, ओके। अब ये देखो एक एक करके चल रहा है, पहले वो ग्रीन वाला पार्ट चल रहा है, देन ये वाइट वाला पार्ट चल रहा है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। हम चाहते दोनों एक साथ परफॉर्म हो। तो दोनों एक साथ को करने के लिए दोनों को सेम नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे हम ए मान लो नाम दे दिए इसको भी, और यहाँ पे भी जो है हम ए नाम दे देते इसको, ठीक है। ये वैल्यू मैंने एक ऐड कर दिया। अब जो है यहाँ पे देखो दोनों साथ में चल रहा है। अगर मैं स्क्रॉल करूँ इस तरह, तो ये देखो दोनों साथ में जो है आपको स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है। तो ये काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। इस तरह से मान लो आप जब स्क्रॉल करके नीचे आते हो और यहाँ पे आपको ये एनिमेशन देखने के लिए मिलता है, देन आपको ये एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। बहुत ही खतरनाक लग रहा है भाई साहब, ठीक है। आप कमेंट करो जल्दी से, बताओ ये कैसा लग रहा है, ये आपको जो इफेक्ट हमने अभी क्रिएट किया। और बाकी ये जो स्क्रॉल आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा, इसको आप सिंपली हटा सकते हो। कैसे, यहाँ पे चले आओ, और पार्ट 2 को जो है, कहाँ गया पार्ट 2,
पार्ट 2 किधर गया भाई? पार्ट 2 ये रहा, ठीक है। इसको करते हैं ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। तो अब जो भी पार्ट बाहर जा रहा था वो नज़र नहीं आएगा और हमारा ये एनिमेशन भी बहुत शानदार देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। बट एक जो है देखो रुक रुक के चल रहा है, एक काफ़ी स्मूथ चल रहा था, इसको भी हम ट्रांजिशन दे देते हैं। ये वाला ट्रांजिशन था, इसको कॉपी कर लो, 0.5 था ना। बैनर 2 को जो है हम यहाँ पे दे देते हैं ट्रांजिशन और इसको करते 0.5 या 1 सेकंड ही रहने दो, इसको भी चेंज करके कर दो 1 सेकंड, ठीक है। तो अब देखो ये काफ़ी प्यारा एनिमेशन देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इसको स्क्रॉल करके आ रहे हो तो ये देखो भाई साहब बहुत ही स्मूथ लग रहा, मजाक सेट के बहुत ही कतई स्मूथ, ठीक है। और ये भी काफ़ी स्मूथ एनिमेशन है। और अब जो है हमें सिर्फ एक यहाँ पे गोल बनाना है, जो कि अभी हमारा एम था बनाने का, कुछ ये, ठीक है, जो कि रोटेट होता रहेगा और इसमें जो है कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा। टेक्स्ट तो नहीं, फिलहाल के लिए यही रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो है इसमें पार्ट 2 का बैनर ख़त्म। अब हम एक यहाँ पे क्रिएट करते हैं रजिस्टर नाउ, ऐसा कुछ, ठीक है। रजिस्टर नाउ, ओके। और रजिस्टर नाउ जैसे ही क्रिएट करोगे तो ये मान लो कि बाउंड्री है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये चीज़ें, एक काम कर सकते हो, आपने जो ये ऊपर बनाया था ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्लास में बनाया। और आप चाहो तो अलग से भी क्रिएट कर सकते हो। मैं देखता हूँ, अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। मैं कुछ सोच रहा हूँ, सर्कल टेक्स्ट एसवीजी मेकर, और अगर वो मुझे मिल गया तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अगर वो चीज़ मिल जाता तो बहुत शानदार लगेगा। ठीक है, यही मुझे चाहिए। और यहाँ से ये चीज़ एसवीजी जो है आप कॉपी कर लो, ओके। और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ और ये रजिस्टर नाउ में जो दिख रहा है यहाँ पे कर दो पेस्ट। पेस्ट करने के बाद, ठीक है, मैंने एक्चुअली जो है एक एसवीजी कॉपी किया, बता दे रहा हूँ क्या। ये जो एक एसवीजी है जो कि इस तरह से जो है रोटेट होगा, और ये एसवीजी का कोड है। यहाँ से भी ये चीज़ आपको कॉपी करना है और आके अपने जो है फाइल में पेस्ट करना है। एसवीजी ये है, ठीक है। रजिस्टर नाउ के अंदर जो एसवीजी डॉट रजिस्टर नाउ के अंदर जो एसवीजी है उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ हटा दो, यहाँ से ये चीज़ हटा दो, ठीक है। तो अभी जो है आपको देखने के लिए कुछ मिल रहा है ये, ठीक है। ये पार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है और हम चाहते हैं यहाँ पे ये चीज़ ना हो, और उसके साथ ही साथ जो है कुछ और ऐड करेंगे। डॉट रजिस्टर नाउ को पहले जो है हम कुछ विड्थ और हाइट देते हैं 25 VW, और हाइट जो है वो भी 25 VW नहीं देंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 10 VW दो, और यहाँ पे भी 10 VW करो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आ रहा, बट हमें यहाँ नहीं चाहिए, ये चाहिए हमें पोजीशन एब्सोल्यूट करो इसको, और इसको बॉटम से जो है वो 0 नहीं 5% पे रखो, और राइट से जो है वो 5% पे रखो, 5% पे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, चलो सही है। अब एक काम करो, इसमें बैकग्राउंड ऐड करो, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर ऐड करो, बॉर्डर रेडियस 50%, जिससे ये गोल हो जाए, ठीक है, सही है। और मैं चाहता हूँ इसमें से बॉर्डर रहे 2 पिक्सल नहीं 3 पिक्सल सॉलिड, हैशटैग एफ नहीं, ग्रीन कलर ही देते हैं, और ये ग्रीन कलर बैकग्राउंड यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए, और साथ ही साथ ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये इसके जस्ट सेंटर में आना चाहिए। तो इसको बना दो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम करो सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी कर दो सेंटर, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब जो है इसको थोड़ा विड्थ और इंक्रीज़ करेंगे, काफ़ी छोटा हो गया विड्थ, तो ये विड्थ जो है यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो 90%, ठीक है। और मैक्सिमम विड्थ अगर मैं इसको हटा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से हटा ही दो, ठीक है। और यहाँ पे जो है टेक्स्ट को हम चेंज करके लिखेंगे रजिस्टर नाउ, ओके। और फिर से लिखेंगे रजिस्टर नाउ, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे भी ऐड कर दो, ठीक है, सही लग रहा है। काम करो यहाँ पे फॉन्ट साइज को घटा के देखो, ठीक था वैसे 17, रजिस्टर नाउ, ठीक है, ठीक तो है, चल जाएगा, ओके। और अब जो है इसमें एक काम करो, इसको क्लोज करो एसवीजी को, ठीक है। मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर देने के लिए, बट दूँ या ना दूँ,
सेंटर में एक और चीज़ ऐड कर दो, ठीक है। एसवीजी को बाहर जो है एक और ऐड करो, सर्कल एसवीजी, ठीक है। और इसके अंदर जो है इमेज हम डालेंगे IMG, और इमेज में जो हमारे पास एसेट्स में सेंटर वाला जो था उसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये यहाँ पे आ रहा है तो सब अभी सही जगह पे आ जाएगा, टेंशन ना को लेने का। रजिस्टर नाउ के अंदर जो हमारा कौन सा क्लास था, सर्कल एसवीजी, ठीक है। सर्कल एसवीजी, CIR SVG, विड्थ दिया हमने 3VW और हाइट भी हमने दिया 3VW, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ऐड करो, ठीक है। इसको कर दो पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट जैसे ही किया हमने, ये जो है पार्ट सेंटर में आ गया, या 3 ना करके अब इसको कर दो 4, और यहाँ पे भी कर दो 4। इसका करो बैकग्राउंड कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर रहने दो बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हमने किया 50%, और बस काम हो गया हमारा। इसके अंदर मानो डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम करो सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी कर दो सेंटर, और इसके अंदर का जो इमेज है उसको छोटा करो। सर्कल अंदर जो इमेज है IMG, उसका विड्थ जो है वो करो 50%, ठीक है। काफ़ी सही लग रहा है। अब एक काम करो, इसको पूरा रोटेट कर दो। किसको रोटेट कर दे, ये जो पूरा विड्थ काफ़ी छोटा हो गया है, इसको करो 70%, और ये जो विड्थ है इसको इंक्रीज करो 5, ठीक है। और चाहो तो और इंक्रीज कर सकते हो, 6 कर दो, काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, 5 ही ठीक था, ठीक है। 5 सही है। अब जो है मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर रोटेट होता रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये जो हमने की फ्रेम बनाया था, याद है ऊपर हमने की फ्रेम बनाया था 360 जो घूम रहा था, किधर गया, ये रहा। ये जो रोटेट का हमने की फ्रेम बनाया था, जस्ट इसको ही कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ये चीज़ एनिमेशन, और किस में लगा देंगे, ये हमारा पूरा जो रजिस्टर नाम है इसमें लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेम एनिमेशन वाला पेस्ट कर दो तो मस्त ये घूमता रहेगा और काफ़ी बेहतर लगेगा, ठीक है। या तो आप सिर्फ इसको घुमा सकते हो, या फिर आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला को घुमाओ, या फिर आप एसवीजी को किसी एक को भी घुमा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर किसको किसको आपको घुमाना है। लेट सपोज कि हमें इसको ना घुमा के चाहते सिर्फ एसवीजी रोटेट करे, ठीक है, तो एसवीजी को घुमा दो ना, लो हो गया, ये काफ़ी सही लग रहा है, ये बीच में स्टेबल है और ये सिर्फ घूम रहा है एसवीजी। तो इस तरह से जो है आप एनिमेशन इसमें क्रिएट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और ऊपर रखूँ, ये ठीक है, ठीक है, इतना चलेगा। अब जो है इसमें एक काम कर देते हैं, इसका मार्कर यहाँ से हटा दो, और इसका विड्थ जो है मैं इंक्रीज़ करूँगा बैनर का, बैनर 1 का जो हाइट है वो कर दूँगा 18, इसमें भी करता हूँ 18, यस, अब है काफ़ी बेहतर, ठीक है। तो दोस्तों हमने जितना अभी तक वेब पेज डिज़ाइन किया था ये चीज़, और मैंने आपसे वादा किया था कि आफ्टर जब ये क्रिएट हो जाएगा, जब हम इसको कोड कर लेंगे तो ये काफ़ी बेहतर दिखेगा और आपके सामने ये चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे, जैसे ये जब हम इस पर लोड करेंगे तो मतलब जब ये लोड लेगा तो इस पर भी कुछ एनिमेशन GSAP के थ्रू लगाएंगे, बट वो करेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो, शायद पहले पूरा इसको क्रिएट कर लेंगे, देन उसके बाद जो है ये हम लोग लोडर लगाएंगे, जब लोड करके आएगा तब ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बाकी आपसे जैसा वादा किया था मैंने कि ये काफ़ी खूबसूरत हम लोग क्रिएट करेंगे और सब कुछ जो है एनिमेशन थोड़ा बहुत लगाएंगे, मैंने वो काम किया, ठीक है। आपके कहने पे हर एक चीज़ क्रिएट किया है, और अब आपका सिर्फ एक ही काम बचता है कि आप जो है इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर पसंद आया तो भाई कमेंट करो क्या कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्या एक्स्ट्रा आप सीखना चाहते हो, क्योंकि अभी भी इसका जो पार्ट बचा हुआ है और मैंने अभी तक उसका UI डिज़ाइन क्रिएट किया नहीं है। तो आप जैसा बताओगे उसके हिसाब से जो है इसके नीचे और 2 सेक्शन हम क्रिएट करेंगे और उसके साथ एक फुटर क्रिएट करेंगे, और देन उसके बाद रिस्पॉन्सिव भी इसका पार्ट बचा हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देते हो तो भाई यकीन मानो बहुत तगड़ा कंटेंट और भी है मेरे पास जो कि आपके लिए अवेलेबल है, तो मैं वो लाने की कोशिश करूँगा। बट ठीक है, आप इसको क्रिएट करो, जहाँ तक अभी हमने बनाया आप इसे क्रिएट करो और हमें टैग करो इंस्टाग्राम पे, ग्रेविटी कोडिंग सर्च करो मिल जाएगा, और कहीं पर भी लिंक्डइन पे भी आप सर्च करो, ग्रेविटी कोडिंग हर जगह अवेलेबल है हम लोग। तो अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो हमें जरूर टैग करना, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगा, ठीक है, कि आपने जो है हमारा फॉलो किया और उसके हिसाब से आप क्रिएट किए ये चीज़। और कहीं पर भी कोई भी डाउट, छोटा सा भी अगर डाउट है तो आप या तो कमेंट करो या फिर आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हो, आपके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हम बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
टिल देन तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस हिसाब से, ठीक है। मिलते हैं और मुझे बताओ कितना आप एक्साइटेड हो नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि अगर आप एक्साइटेड हो तभी मैं ला पाऊंगा। और कोशिश कर रहा हूँ, देखो मेरा वैसा कोई लाइक एम नहीं रहता, बट काफ़ी इसमें मेहनत लगा यार, और लगभग जो है 3-4 घंटे मुझे रिकॉर्डिंग के बाद अभी जो है एडिटिंग में लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे कम से कम जो 50 लाइक, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ यार, बस 50 लाइक करा दो, उसके बाद तो फिर मज़ा ही आ जाए। चलो ठीक है, मिलते हैं, टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर आपको कोर्स इनरोल करना है तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।